आप बीच में चले जाओ तो आप बाद में कल 12 बजे तक 1 बजे तक यूट्यूब पे ये जो भी हमारा सर जो रिकॉर्ड पिछला वीडियो है वो भी डालिएगा। मैंने डाल दिया हुआ है सर। 2 अगस्त का डाल दिया हुआ है मैंने ना। सर लिंक सर उसका लिंक क्या कह रहे हैं? सर लिंक सर यूट्यूब में आप व्हाट्सएप पे आपको भेजा हुआ है मैंने सबको। नहीं आया सर। हाँ सर एफएनओ स्टॉक्स में तो बवाल कट गया। हाँ ठीक है, मैं सर यूट्यूब लिंक देखता हूँ, आप मेरे टेक्स्ट करना, मैं आपको दोबारा भेज दूंगा, ठीक है जी। ये जो भी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं कल ये 12-1 बजे तक यूट्यूब के चैनल पे भी अपलोड हो जाएगी। इन केस अगर आपको कॉन्सेप्ट को आपको समझ नहीं आता है, जल्दी निकल जाते हैं उस कॉन्सेप्ट से, कि आपको कोई चीज़ रिवाइज करनी है ना, तो आप दोबारा उस पर यूट्यूब पे इस वीडियो को देख सकते हो। मैंने रिकॉर्डिंग बटन स्टार्ट कर दिया हुआ है और कल 12 बजे तक ये अपलोड हो जाएगी। लिंक जिसको भी चाहिए होगा मेरे को व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको यूट्यूब का लिंक भेज दूंगा। जो भी हम डेली बेसिस पे सेशन करेंगे उसको हम डालेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, आप उसका टाइम बस याद रखना कि कौन से टाइम पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस हुआ है, ताकि अगर आपको स्किप भी करना है तो आप स्किप करके वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखिए मेरा सिंपल सा प्रोसेस यही है कि हम जब भी डिस्कस करते हैं मार्केट के बारे में तो हमें रोज़ नए चार्ट्स मिलते हैं। जैसे आज क्या था, आज हमारा 3 अगस्त था। तो 3 अगस्त में हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे चार्ट्स मिले आज। अब हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हमें इन चार्ट्स को एनालाइज करना है कि हम एंट्री कहाँ करते, एग्जिट क्या करते, कौन सा सेक्टर चूज़ करना था, कब चूज़ करना था, कौन सा स्टॉक चूज़ करना था, कब चूज़ करना था। तो सिंपल यही कॉन्सेप्ट रहता है और इसी को हम बार बार एक्सप्लेन करते हैं ताकि सबके दिमाग में एकदम फिट हो जाए कि एग्जैक्टली करना क्या है मार्केट में, ठीक है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले। तो हमारा बेसिकली अगर कोई यहाँ पे नया भी है तो हम आप साथ साथ में, अगर आपने आपको और डिटेल में इस इंडिकेटर्स के बारे में स्टडी करना है तो आप 2 अगस्त की वीडियो देख लेना यूट्यूब पे जाके, उसमें मैंने बहुत डिटेल में इन इंडिकेटर्स के बारे में एक्सप्लेन किया है। आज हम डिटेल में, थोड़ा डिटेल में करेंगे, लेकिन हम प्रोसेस वाइज करेंगे कि हमारा प्रोसेस क्या होता है स्टॉक सिलेक्शन करने में। आज मैंने LTM चूज़ किया था और आज जो मैंने प्रॉफिट बुक किया, अगर आप लोगों ने मेरी इंस्टाग्राम रील देखी हो तो कि 6,000 के आसपास मेरा प्रॉफिट था। मैंने 3 ट्रेड्स लिए थे आज इसमें, क्योंकि मुझे मोमेंटम रुक ही नहीं रहा था, मोमेंटम बार बार आ रहा था, राइट। तो बार बार मैं एंट्रीज प्लान कर रहा था और 3 ट्रेड्स मेरे प्लान हुए थे। अब शुरू करते हैं कि मैंने ये LTM क्यों चूज़ किया, क्या रीज़न था, राइट। तो हम सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे और बाद में हाँ जी। सर सर बोल रहा हूँ फिर ना मेरा तो एक मीटिंग है तो मुझे ड्रॉप होना पड़ेगा। ये वीडियो मिल जाएगा क्या हाँ मुझे हाँ बाद में? सर, हाँ डेफिनेटली, मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप मेरे को एक बार व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर देना, मैं आपको यूट्यूब का लिंक डाल दूंगा, ठीक है जी। तो आपको ठीक है मिल सर, जाएगा, थैंक यू। राइट ना, कोई प्रॉब्लम ठीक है नहीं सर, सर, ठीक है। थैंक यू अगर सर। किसी को अपना अर्जेंट काम है, अगर किसी को मेरे साथ बात करते करते सीखना है तो आप यहाँ पे रह सकते हो। अगर कोई बहुत ज़्यादा बिजी है, अपना उसको कोई काम है, इंपॉर्टेंट काम है ना, तो आप जितनी देर तक इस मीटिंग को अटेंड कर सकते हो कर लो, उसके बाद टाइम नोट कर लेना कि आपने कितनी देर के बाद मीटिंग नहीं हो। फिर आपको यूट्यूब का लिंक मिल जाएगा, उस पर जाके आप रिमेनिंग जो भी वीडियोज़ होगी वो देख लेना, ठीक है। किसी को अगर लीव करना है तो वो डेफिनेटली लीव कर सकता है, और अगर किसी को बात करते करते सीखना है कि हम क्या करते हैं तो वो स्टे कर सकता है, राइट। ठीक है, शुरू करते हैं। तो बेसिकली क्या है कि हमारे पास 3 इंडिकेटर्स है और हमारे तीनों इंडिकेटर्स सिर्फ इंट्राडे के लिए हैं। ना वो पोजिशनल ट्रेडिंग है, ना वो लॉन्ग टर्म के लिए हैं, सिर्फ हम इंट्राडे प्लान कुछ कर। देर के लिए अगर भाई छूट जाता है तो उसके बाद हमको मिल जाएगा ना सर लिंक? क्या कह रहे हैं सर? अभी कुछ देर के लिए जैसे मान लीजिए कि हो जाता है, देखते देखते वीडियो सीखते सीखते थोड़ा सा काम पड़ गया जैसे, तो फिर मिल जाएगा ना अभी तो? हाँ सर, ये तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, नहीं तो लाइव रिकॉर्ड हो रही है, आपकी बात भी रिकॉर्ड हो रही है आप जो कह रहे हो। जी सर, जी सर। हाँ, मैं जब तक देख रहा हूँ तब तक सर। ठीक है जी, कोई बात नहीं सर, ठीक है। चलिए, तो किसी के भाई बाउंडेशन नहीं है, जितनी देर आप स्टे कर सकते हो आप स्टे करो, जब आपको लीव करना होगा आप लीव कर सकते हो, और बाद में आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगी अपलोड हुई हुई, ठीक है। बेटर ये है कि क्योंकि जब आप लाइव देखते हो वीडियो, जब आप यूट्यूब पे देखते हो आप थोड़ा बोर हो जाते हो, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, आंसर्स हम करते हैं ना, आपके डाउट्स क्लियर होते हैं तो ज़्यादा बेटर होती हैं चीज़ें। तो सिंपल सा हमारा प्रोसेस है। हम हमेशा जो भी ट्रेडिंग करते हैं हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे करते हैं। टाइम फ्रेम्स को अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो डिफरेंट तरह के टाइम फ्रेम्स होते हैं, ठीक है। 1 मिनट का टाइम फ्रेम, 2 मिनट का टाइम फ्रेम, 3 मिनट, 45 मिनट। तो इनका मतलब ये है कि ये जो कैंडल्स आपको दिख रही हैं बनती हुई, ये कितनी मिनट की कैंडल्स हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये, अगर मैंने 5 मिनट टाइम फ्रेम चूज़ किया है तो 5 मिनट की टाइम फ्रेम की कैंडल है। अगर मैं 4 आवर्स पे क्लिक करूँ तो ये जितनी भी कैंडल्स बन रही है हर 4 घंटे की कैंडल बन रही है। तो मार्केट में टाइम फ्रेम्स के अकॉर्डिंग हम ट्रेड करते हैं, और अलग अलग टाइम फ्रेम अलग अलग चीज़ों के लिए बना हुआ है। अगर आपको बड़े टाइम, अगर आपको लॉन्ग लॉन्ग टर्म खेलना है तो आप डेली टाइम फ्रेम्स पे करते हो। अगर आपको स्विंग खेलना है, पोजीशन खेलना है, तो आप 4 आवर 1 आवर टाइम फ्रेम्स पे खेलते हो। अगर आपको इंट्राडे खेलना है तो आप 15 और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे खेलते हो। लेकिन अगर आपको स्कैल्पिंग करनी है तो आप 1-2 मिनट के टाइम फ्रेम पे खेलते हो। तो ये टाइम फ्रेम्स
अकॉर्डिंग टू योर जो भी आपका एक्सपीरियंस है या आपकी ट्रेडिंग के स्टाइल पे डिपेंड करता है कि ये टाइम फ्रेम आपको कौन सा सूट करता है। तो ये आप पे टोटली डिपेंड करता है कि आपको कौन सा टाइम फ्रेम सूट करता है। ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा अपने सारे ट्रेड्स को एक्सप्लेन कर, अपने सारे ट्रेड्स को बार बार बैक टेस्ट करके कि आपको कौन सा टाइम फ्रेम सूट कर रहा है। हर किसी के लिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम सूट नहीं करता है, हर किसी के लिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम सूट नहीं करता है। एक ट्रेडर खुद चूज़ करता है कि उसके लिए कौन सा टाइम फ्रेम है। मेरे लिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम हमेशा सूटेबल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही ट्रेड करोगे। आप डेटा एनालाइज 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर सकते हो, लेकिन अगर आपको ट्रेड 3 मिनट 2 मिनट पे करना है, जो भी आपके ट्रेडिंग स्टाइल से आपको मैच करता है, तो आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपको थोड़ा नॉइस अवॉइड करना है तो आप थोड़ा 5 मिनट पे जा सकते हो, लेकिन अगर आपको सेफ खेलना है तो आप 15 मिनट तक जा सकते हो। मैं 5 मिनट चुनता हूँ। अब हम शुरू करते हैं। प्रोसेस क्या था आज के ट्रेडिंग स्टाइल का, आज क्यों मैंने एलटीएम में ट्रेड किया और क्यों आज मैंने इसमें 6,000 रुपये प्रॉफिट बुक किया। सबसे पहला रीज़न ये है कि सबसे पहला जो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहला हमारा जो प्रोसेस होता है वो होता है निफ्टी का चार्ट हम ओपन रखते हैं। हम किसी स्टॉक को चूज़ करने से पहले, किसी सेक्टर को चूज़ करने से पहले हमेशा निफ्टी की डायरेक्शन को एनालाइज करते हैं कि निफ्टी क्या कह रहा है। अब मैं इसको थोड़ा रीप्ले मोड पे जाते हैं हम, और आज का डेट हम रीप्ले करते हैं ताकि हमें चीज़ें ज़्यादा क्लैरिटी में मिले। अब आप खुद देखो कि मार्केट में दो तरह के ना एक कॉन्सेप्ट होते हैं, गैप अप और गैप डाउन का एक कॉन्सेप्ट होता है। तो जैसे ही पहली कैंडल बनी, पहली कैंडल बनती ही मार्केट ने हमें ये बता दिया कि आज प्राइस यहाँ से यहाँ बाउंस हुआ है। तो आप क्लियरली आप यहाँ पे ये देखो कि मार्केट में ऑलरेडी मार्केट ओपन होते ही मार्केट में क्या था, एक बुलिश मोमेंटम था यहाँ से यहाँ। ये गैप अप था हमारे पास। ठीक है। गैप अप का मतलब होता है कि प्राइस पिछले दिन की क्लोजिंग से आज के दिन की ओपनिंग में गैप अप ओपन हुआ है। तो गैप अप ओपन हुआ है, तो अगर ये ऊपर को गैप अप ओपन हुआ है तो दैट मीन्स एक बुलिश मोमेंटम है। हमें हमेशा से नज़र यही रखनी है कि अगर गैप अप हो गया तो बुलिश मोमेंटम तो है। इसके बाद अगर प्राइस नीचे आए तो हम कहीं कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है स्टार्टिंग में गैप अप था लेकिन प्राइस उसके बाद नीचे आना शुरू हुआ, तो तब हम नीचे के ट्रेड्स प्लान करते हैं। लेकिन अगर प्राइस गैप अप हो गया और उसके बाद ग्रीन ही बनाता जाए तो हम मानते हैं कि बहुत ज़्यादा बुलिश मोमेंटम है। अब हम क्या करते हैं, निफ्टी का चार्ट हमारा हमेशा लगा रहता है, और जैसे ही पहली कैंडल बनती है यहाँ पे, ये जो पहली कैंडल है, पहली कैंडल का हम क्या करते हैं, हाई और लो मार्क कर देते हैं। ठीक है, कहाँ गए हमारे बॉक्सेस। तो पहली कैंडल का हम हाई और लो मार्क कर देते हैं हमेशा। ये हाई और लो हम इसलिए मार्क करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम के, ताकि हम सिंपल, हमें एक डायरेक्शन देखनी है मार्केट की। अगर मार्केट इसके बीच में घूमता रहा बाद में, इस जोन के बीच में, तो हम ये कंसिडर करते हैं कि मार्केट साइडवेज है। अगर मार्केट इस जोन के ऊपर जाता है तो हम ये मानते हैं कि मार्केट बुलिश है, और अगर जोन से नीचे आना शुरू करता है तो हम ये कंसिडर करते हैं कि ठीक है मार्केट बियरिश है। लेकिन अगर गैप अप है तो ज़्यादा प्रेफरेंस हम गैप अप को देंगे, क्योंकि गैप अप में बुलिश मोमेंटम तो ऑलरेडी था, तो ज़्यादा प्रेफरेंस गैप अप में हुई है। और अगर इसके बाद प्राइस धीरे धीरे यहाँ तक आता है, यहाँ तक आता है ना, तब भी नज़र आपको थोड़ा मोमेंटम जो है वो बुलिशनेस पे ही रखना है, क्योंकि गैप अप हुआ है। बाद में प्राइस अगर बहुत जल्दी तेज़ी से नीचे नीचे आए तो हम मान सकते हैं बेयरिश मोमेंटम है। इस तरह का प्रॉफिट करना है तो आपको स्टॉक सिलेक्शन और टाइमिंग सीखनी पड़ेगी। ठीक है जी। तो अगर यहाँ से नीचे तेज़ी से आए तो हम ये मानेंगे कि ठीक है बेयरिश मोमेंटम शुरू है, लेकिन स्लो स्लो आए तो आपको ये कंसिडर करना है कि मार्केट बुलिशनेस है, प्राइस आ रहा है नीचे लेकिन उतनी तेज़ी नहीं है इसमें। और अगर इसके बीच में रहा तो साइडवेज है, इसके ऊपर गया तो बुलिशनेस है, और इसके नीचे रहा तो बेयरिशनेस है। ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें हमेशा मार्केट के ट्रेंड के साथ चलना होता है। मार्केट जिस साइड चल रही है हमें उसी साइड ही जाना है। अगर हम मार्केट के अगेंस्ट जाते हैं तो हमें हमेशा लॉसेस हिट होंगे। आप लोग होंगे, बहुत सारे होंगे यहाँ पे जो जिनके आज तक लॉसेस हुए हैं। और मेन रीज़न यही था कि आपने कभी निफ्टी की डायरेक्शन एनालाइज नहीं की कि निफ्टी जिस साइड जा रहा है क्या हमारे स्टॉक्स भी सेम डायरेक्शन में हम ट्रेड्स ले रहे हैं कि नहीं। तो अगर आपने ये फार्मूला अपनी लाइफ में अपना लिया कि निफ्टी के डायरेक्शन के साथ जाना है, तो एटलीस्ट 20% आपके लॉसेस बचने शुरू हो जाएंगे। राइट। तो आपको अगर यहीं से पहला स्टेप ही आपको पता चल गया कि आपको अगर अपने लॉसेस अवॉइड करने हैं तो निफ्टी की डायरेक्शन को एनालाइज करना इंपॉर्टेंट है। पहला स्टेप हमारा हो गया। अब हम क्या करते हैं कि एक हमने गैप अप कर लिया, हाई लो मार्क कर लिया। अब हम सिंपल क्या करेंगे, अपनी सेटिंग्स में जाएंगे और हम अपना पहला इंडिकेटर लगाएंगे जो कि है सेक्टर स्ट्रेंथ। राइट। हमने इसको जैसे इंडिकेटर को लगाया, आपने भी इस इंडिकेटर को लगाना है। ये इंडिकेटर आप मोबाइल पे भी लगा सकते हो, टैब पे भी लगा सकते हो। बस आपको इस इंडिकेटर की सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पे आपको चूज़ करना है टैबलेट या मोबाइल। राइट। तो मान लीजिए अभी मैं डेस्कटॉप पे हूँ, लैपटॉप पे हूँ, तो मैं डेस्कटॉप चूज़ करूँगा और मुझे इस टेबल को थोड़ा साइड पे लेके जाना है। तो मैं इसकी सेटिंग्स में जाऊँगा, यहाँ पे मैं इसको टॉप राइट कर दूँगा, ओके कर दूँगा, तो ये हमारी सेटिंग साइड पे ये हमारा इस साइड लग जाएगा टेबल।
अब आप सिंपल देखो, ये जो डेटा है यहाँ पे हमें कुछ डेटा शो हो रहा है, ये हम कंफ्यूज नहीं होना है कि ये डेटा क्या है, बहुत सिंपल डेटा है, बहुत इफेक्टिव डेटा है। अब हम दूसरी कैंडल बनाते हैं, ठीक है। तो मतलब ये कैंडल अभी यहाँ पे क्लोज हो गई, लेकिन ये ओपन पे ही, जैसे ही कैंडल ओपन से क्लोज होगी ना तो डेटा हमें रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। जब हम रिप्ले मोड पे होते हैं तब क्या होता है कि क्लोजिंग पे डेटा दिखाता है। जब लाइव मार्केट में क्या होता है, कैंडल क्लोज होती है, जैसे ये दूसरी कैंडल क्लोज हो गई है यहाँ पे, तो आपको दूसरी लाइन भी दिख जाएगी लाइव मार्केट में। लेकिन जब आप रिप्ले मोड पे होते हो तो ये तीसरी कैंडल जब ओपन होगी ना तब वो डेटा दूसरी लाइन यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। तो ये एक डिसएडवांटेज है हमें यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू का। बट आपको बस ये समझना है कि दो कैंडल्स यहाँ पे, आपको यहाँ भी दो कैंडल्स कैलकुलेट करनी है और यहाँ पे भी दूसरी करनी है। अब देखो, मार्केट ओपन हुई, ओपन होते ही हमें यहाँ पे क्या आ रहा है, ग्रीन आ रहा है कुछ एरियाज और यहाँ पे कुछ रेड एरियाज आ रहे हैं। इसका मतलब सिंपल आपको ये समझना है कि मार्केट खुलते ही पैसा कहाँ लगा। एफएमसीजी सेक्टर में लगा, सीमेंट में लगा, केमिकल्स में लगा, कंज्यूमर ड्यूरेबल में लगा और मेटल्स में लगा। बुलिश साइड मतलब जहाँ पे लोग, बड़े प्लेयर्स, बिग प्लेयर्स अपना पैसा बुलिश सेक्टर्स में लगा रहे हैं। और यहाँ पे क्या हुआ, 17, 18, 19, 20, तो इससे ये पता चल गया हमें कि पैसा नीचे वाले सेक्टर्स में भी लग रहा है और ये 5 सेक्टर है जिनमें पैसा लग रहा है नीचे की साइड, राइट। तो यहाँ पे हमें क्लैरिटी मिल गई है कि, अब आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिल गई है कि जो पहली कैंडल क्लोज हुई थी, ये जो पहली कैंडल है ना, इस पहली कैंडल का डेटा है ये कि पहली कैंडल क्लोज होते ही हमें पता चल गया कि कौन से सेक्टर्स में पावर है जहाँ पे बड़े लोग ऊपर की पोजीशन सोच रहे हैं और कौन से सेक्टर है जिनमें नीचे की पोजीशन सोच रहे हैं। यहाँ पे हमें ये देखना होता है कि एक सेक्टर पे हमें कभी भी फोकस नहीं करना होता, हमें टॉप 5 सेक्टर्स पे हमेशा फोकस करना होता है। क्योंकि हमें थोड़ा अपने पहले देखो, 21 सेक्टर हैं जो कि इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं, तो 21 में से आपको सिर्फ 5 पे फोकस करना है हमेशा। आप कभी भी ये कंसिडर नहीं करोगे कि मेरे को एक ही सेक्टर पे फोकस करना है, ऐसे आप कभी भी ट्रेड्स नहीं मिलेंगे आपको। अब जैसे दूसरा हुआ, अब हमने क्या करना है, अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन होंगे ना तो हम क्या करेंगे, थोड़ा मतलब ये जब मेरा सेशन कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम 10-15 मिनट में सारे क्वेश्चंस आंसर खेलेंगे, सच का सामना खेलेंगे बेसिकली। और तब आप अपने सारे सवाल कर सकते हो। लेकिन जब तक मेरा कॉन्सेप्ट चल रहा है आप लोग उसको लिख लो, जितने भी आपके क्वेश्चंस आप उनको डायरी क्वेश्चन पे लिख लो, ताकि आपके दिमाग से निकले ना कि आपने एग्जैक्टली पूछना क्या है मुझे। कोई भी छोटा सा भी आपके मन में डाउट आएगा, आपको उसको क्लियर करना है, आपको क्लियर किए बिना जाना नहीं है। अब शुरू करते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमें यहाँ क्लैरिटी मिल गई। अब यहाँ पे मैंने निफ्टी का भी एक कॉलम दिया हुआ है, वो भी रेड है। तो सिंपल सा लॉजिक ये है कि निफ्टी अगर रेड है तो आपको नीचे के ये सेक्टर देखने, अगर निफ्टी ग्रीन है तो आप ऊपर वाले देखोगे, और अगर निफ्टी साइडवेज है, कुछ भी नहीं है, तो आप कोई भी से चूज़ कर सकते हो, ऊपर वाला और नीचे वाला। अब क्या होता है मार्केट में ना, कहते हैं कि एक जो सक्सेसफुल ट्रेडर होता है ना, वो इसलिए सक्सेसफुल होता है क्योंकि उसको मार्केट के सारे सिनेरियोज पता होते हैं। और हम सारे मार्केट के सिनेरियोज रोज़ डिस्कस नहीं कर सकते। हर दिन मार्केट का अलग सिनेरियो होता है और आपको वो मार्केट का सिनेरियो रोज़ समझना पड़ता है कि क्या था। मार्केट हर दिन बहुत डिफरेंट बिहेव करती है। अब यहाँ पे सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि मैंने आपको अभी सिंपली बोला कि यहाँ पे रेड आया है तो आपको नीचे का देखना है। लेकिन उससे पहले मैंने आपको एक चीज़ क्लियर की थी कि अगर गैप अप हुआ है तो आपका ज़्यादा फोकस कहाँ होना चाहिए, बुलिश मोमेंटम पे होना चाहिए, ठीक है। ये जो डेटा आपको रेड दिखा रहा है, ये सिर्फ ओपन से दिखा रहा है कि कैंडल अगर यहाँ पे निफ्टी रेड आ रही है तो ये दिखा रहा है कि ओपन होने के बाद, जैसे कैंडल यहाँ ओपन हुई, ओपन होने के बाद ये कितना परसेंट मूव कर रहा है, ये डेटा बस वो दिखाता है हमें, ठीक है। तो लेकिन हमारा प्राइम फोकस क्या होना चाहिए, अगर गैप अप हुआ है तो ज़्यादा फोकस हमारा होना चाहिए कि ठीक है बुलिशनेस थी। हाँ, इसके बाद प्राइस तेज़ी से नीचे नीचे आने शुरू हो जाए तो हम डेफिनेटली इस पर फोकस करेंगे। लेकिन अगर गैप अप के बाद प्राइस नीचे स्लोली आ रहा है और धीरे धीरे ऊपर जा रहा है ना, तो हमारा फोकस बुलिशनेस पे ही रहेगा। ऑल्दो यहाँ पे रेड रहेगा, लेकिन अगर गैप अप है तो ज़्यादा प्राइम फोकस फिर भी हमारा बुलिशनेस पे ही रहेगा, बुलिश सेक्टर पे ही रहेगा। क्योंकि कोई तो ताकत थी जिसने यहाँ से यहाँ इसको लेके गया। 1 मिनट देना, पानी दे। ठीक है। अब देखो, अब इन चीज़ों को समझते हैं। अब क्यों मैंने आज कौन सा सेक्टर चूज़ किया और इसके पीछे का रीज़न क्या था। अब यहाँ पे मैं जाता हूँ, ये तीसरी, यहाँ पे तीसरी कैंडल बन रही है, लेकिन ये जो डेटा अभी तीसरा शो हो रहा है रिप्ले में, लेकिन जब ये तीसरी कैंडल, ये दूसरी कैंडल ओ क्लोज होगी ना जैसे ही, तो ये आपको डेटा शो हो जाएगा लाइव मार्केट में। अब हमें यहाँ पे पता चल गया कि केमिकल सेक्टर में लगातार दो ग्रीन बन रही है। ये कैंडल का डेटा नहीं है, ये बेसिकली ये बताता है कि ये जो सेक्टर है ये अगर ग्रीन है तो मतलब ये टॉप 5 रैंक में है।
जैसे यहाँ पे ये जो ग्रीन है इसका मतलब ये है कि कंज्यूमर ड्यूरेबल जो सेक्टर है वो पहले 1 से लेके 5 के बीच के रैंक में था, अब ये 7th 8th नंबर पे आ गया है। ठीक है। और अगर डिफेंस की बात करें तो डिफेंस पहले ब्लैंक था, ब्लैंक मतलब ये पहले 6 से 16 नंबर तक था, लेकिन अब ये थोड़ा ऊपर आ गया है। पहले 6 से 17 के कहीं पे भी बीच में था, लेकिन अब ये 1 से 5 के बीच में आ गया। तो इससे हमें ये पता चलता है कि सेक्टर रोटेशन मतलब बड़े लोग कहाँ से पैसा निकाल के कहाँ पे डाल रहे हैं पैसा। इसके पीछे के लॉजिक्स बहुत डिफरेंट है, उस पर हम नहीं जाएंगे, वो बहुत कैलकुलेटिव चीज़ें हैं। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा और आगे जाएंगे। अब हमने देखना है, अब हमारा रूल ये होता है कि जो स्टार्टिंग की 3 कैंडल्स होती है ना, वहाँ तक तो हम मार्केट को टोटली इग्नोर करते हैं। स्टार्टिंग की 5 मिनट की 3 कैंडल्स को तो आपको मार्केट पे कभी भरोसा ही नहीं करना है कि मार्केट क्या कह रही है। ठीक है। तो 3 कैंडल्स तक तो हम कुछ भी इग्नोर करें, सब कुछ इग्नोर करेंगे। अब हमारी यहाँ पे बन गई एक और कैंडल, 3 कैंडल्स यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं, यहाँ तक आपको डेटा इग्नोर करना है। अब यहाँ पे जैसे ही हमारी एक और कैंडल्स बनी, अब आप क्लियरली देखो और आपको देख के ही पता चलेगा कि कौन से सेक्टर में पैसा डल रहा है। अगर आप थोड़ा ऊपर का व्यू देखोगे तो एफएमसीजी, केमिकल, सीमेंट, डिफेंस और मेटल में पैसा लग रहा है। अगर आप बियरिश देखोगे तो रियलिटी, आईटी, ऑटो, हेल्थ और फार्मा। लेकिन हमें यहाँ चूज़ किसको करना है, बुलिशनेस को। ऑल्दो निफ्टी रेड है लेकिन यहाँ पे गैप अप आया एक, तो हम ज़्यादा, मेरा प्राइम फोकस यहीं पे रहेगा। हाँ, अगर निफ्टी बहुत तेज़ी से नीचे आने लग जाए तो मैं यहाँ का यहीं कहीं फोकस करूँगा, वरना मेरा प्राइम फोकस बुलिशनेस पे ही रहेगा। यहाँ पे हमें रेड आ रहा है, लेकिन वो रेड आ रहा है यहाँ के ओपन के बाद मार्केट ने कितना नीचे क्लोज किया वो डेटा दिखाता है वो। हमें गैप अप को ज़्यादा कंसिडर करना होता है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे 4 बनी, अब हमारे सामने सेक्टर आ गया। अब हम क्या करते हैं, हमेशा ना सबसे पहले आपको कोई भी स्टॉक, एक मिनट, ठीक है। तो स्टॉक चूज़ करने से पहले आपको पहले सेक्टर को आराम से सेटल होकर सेक्टर को चूज़ करना होता है। स्टॉक सेकेंडरी चीज़ें होती हैं, पहले निफ्टी की डायरेक्शन एनालाइज करते हैं, फिर सेक्टर को एनालाइज करते हैं, फिर स्टॉक्स पे जाते हैं। हम यहाँ बिल्कुल अलग करते हैं, हम सबसे पहले स्टॉक्स में घुस जाते हैं, बिना ये देखे कि वो कौन से सेक्टर का है और बिना ये देखे कि निफ्टी की डायरेक्शन क्या है। तो आपको सब कुछ प्रोसेस है, अगर आपको प्रॉफिटेबल होना है तो प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा आपको। अब यहाँ पे हमें क्लैरिटी मिल गई, राइट। अब हम 3 कैंडल्स हमने इग्नोर की, अब हम थोड़ा और देखेंगे। हम एक्चुअली मार्केट को, हमारा जो ट्रेडिंग करने का स्टाइल है, जो मैं लोगों को सिखाता हूँ, समझाता हूँ, प्रूफ करता हूँ कि हमें मार्केट को सेटल होने देना है एटलीस्ट 10 बजे तक। 10 बजे तक आपको मार्केट को सेटल होने देना है, सारे सेक्टर्स को सेटल होने देना है, सारे स्टॉक्स को सेटल होने देना है। ये चीज़ अपने दिमाग से हमने निकालनी है कि स्टार्टिंग में जो हमें लगता है कि मोमेंटम होता है 9:15 से लेके 10 बजे तक जो मोमेंटम होता है, माइंड में अपनी चीज़ें बिठा लो कि वो मोमेंटम नहीं है, वो मैनिपुलेशन है, वहाँ पे आपके लॉसेस ही होंगे। तो ट्रेडिंग स्टाइल यही है कि 10 बजे के बाद ट्रेड करना है, क्योंकि जिस सेक्टर ने मूव करना है वो 10 बजे के बाद ही मूव करेगा, जिस स्टॉक ने मूव करना है वो 10 बजे के बाद ही मूव करेगा, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, 10 बजे तक थोड़ा सा होल्ड करेंगे और सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करेंगे। थोड़ा और मैं आगे जाऊंगा, मैं यहाँ तक जाऊंगा, 9:55 तक जाऊंगा। मुझे यहाँ तक देखना है कि कौन से सेक्टर्स में पावर लग रही है। ठीक है, मैं और कैंडल्स बनाई मैंने। ठीक है। तो यहाँ पे हमें, यहाँ तक हमारे पास डेटा आ गया। अब यहाँ तक मेरे पास डेटा आ गया 10 बजे के आसपास। ये इस कैंडल का डेटा नहीं है, इस कैंडल तक का डेटा है, राइट। 9:20 से 10 तक, तो 10 कहाँ बनता है हमारा, 9:55 टू 10 वाली कैंडल, यहाँ तक का हमारे पास डेटा ही है। अब आप क्लियरली देखो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इस डेटा को समझने की कोशिश करो। पीएसयू बैंक पहले ब्लैंक है, ये खाली जगह है। यहाँ पे खाली जगह मतलब ये है कि ये 6 से 16th नंबर के बीच में था पहले। अब यहाँ पे ग्रीननेस आई है, ग्रीन 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 ग्रीन, मतलब ये है कि ये यहाँ से भागता भागता हुआ ऊपर आया पीएसयू बैंक, मतलब पावर ज़्यादा पीएसयू बैंक में है। ठीक है। एफएमसीजी पूरा ग्रीन है, ये भी हम मान सकते हैं। केमिकल भी पूरा ग्रीन है, हम ये भी मान सकते हैं। सीमेंट भी पूरा ग्रीन है, हम ये भी मान सकते हैं, इनको भी चूज़ कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा पावर किस में है, ज़्यादा पावर उसमें है जो इस रैंक से इस रैंक तक आया। ठीक है। ये ब्लैंक है। और ये रैंक्स कैसे कैलकुलेट होते हैं इसके पीछे हमने नंबर ऑफ़ चीज़ें, जो आप हमारी पुरानी वीडियोस जाके देखोगे ना, तो उसमें आपको क्लैरिटी मिलेगी कि रैंक्स कैसे होते हैं, रैंक कैसे डिसाइड होता है, हम कैसे फार्मूलाज को कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो उन सब चीज़ों पे आपको नहीं जाना है, आपको मैथमेटिक्स नहीं करना है, वो ऑलरेडी कर रहा है, सिस्टम कर रहा है। आपको बस आपका टाइम बचाना था, टाइम आपका यहाँ पे बच रहा है। अब यहाँ पे मैंने जो सेक्टर देख लिया 10 बजे तक, वहाँ पे मुझे पीएसयू बैंक मिला, एफएमसीजी, केमिकल, सीमेंट, बैंक निफ्टी। मैंने क्यों ये चूज़ किया, क्योंकि गैप अप था। गैप अप मतलब बुलिशनेस, ऑल दो निफ्टी रेड है,
यहाँ से यहाँ नीचे आ रहा है, ये रेड इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ओपन से ये कैलकुलेट होता है कि प्राइस कितना वो हो रहा है। तो आज की कैंडल जो ओपन हुई थी यहाँ से हुई थी, ओपन के बाद तो प्राइस अभी भी नीचे है ना, अगर आप उसको क्लियरली देखोगे तो प्राइस ओपन यहाँ पे हुआ और ये अभी यहाँ पे है। तो अगर मैं यहाँ पे एक लाइन क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे कि नीचे की तरफ है ना अभी भी, तो इसीलिए ये रेड दिखा रहा है निफ्टी। ठीक है, तो जब तक ये अपने ओपन से ऊपर नहीं जाएगा तो तब तक ये रेड ही दिखाएगा। लेकिन अगर आप कैंडल्स को देखोगे तो कैंडल्स नीचे आई, फिर उसके बाद मूवमेंट तो ऊपर को ही है। तो मुझे यही चूज़ करना है कि गैप अप था, कैंडल्स ग्रीन बन रही है, ऊपर को जा रही है, तो मेरे को निफ्टी की डायरेक्शन दिख रही है, मुझे मेरे सेक्टर्स की डायरेक्शन दिख रही है। अब सिंपल क्या है, हमारा यहाँ तक काम हो चुका है, राइट। आप लोग अगर बिगिनर हो तो आपको मल्टीपल, अब यहाँ तक आपका काम हो चुका है, अब आपको ज़्यादा ना वो नहीं लगाना है, दिमाग नहीं लगाना है कि मुझे सारे सेक्टर्स को एनालाइज करना है ना। स्टार्टिंग में पहले ही इन्हीं सेक्टर्स तक अपना फोकस बना के रखो, लेकिन आपको साइड साइड ना ये बाकी सेक्टर्स पे भी ध्यान देना है। अब यहाँ पे मैं बाकी ध्यान देने को क्यों कह रहा हूँ कि अगर आप आईटी को चेक करोगे तो आईटी पहले एक दो पहले ना यहाँ तक लगा था रेड आ रहा था, मतलब पहले यहाँ पे बियरिश मोमेंटम था आईटी में। लेकिन आईटी अब कहाँ पे आया, 13 नंबर पे आया, मतलब आईटी क्या था, पहले बेरिश था, लेकिन आईटी अब क्या हो रहा है, सेक्टर हो रहा है धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। तो मेरा ऐसे सेक्टर पे भी फोकस रहता है जो पहले नीचे से धीरे धीरे ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि अगर वो यहाँ से इस लेवल से इस लेवल पे आने की कोशिश कर रहा है ना, तो उसमें आप समझो कि बहुत पैसा लग रहा है। तो इन सेक्टर्स के साथ साथ मेरा फोकस आईटी सेक्टर पे भी था, क्योंकि ये रेड था, रेड के बाद ये स्टेबल हो रहा है। अगर यहाँ पे मुझे ग्रीन कैंडल्स भी दिखी, ग्रीन कैंडल्स कब दिखेंगी, जब ये आईटी सेक्टर 5वें से 1 से 5 के नंबर में बीच में जाएगा, ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगा। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, सबसे पहले अपने सेक्टर्स को ऐड करना है। अब आप सेक्टर्स को नहीं ऐड कर पाओगे क्योंकि आपके पास पेड वर्जन नहीं है ट्रेडिंग व्यू का, राइट। तो अब सिंपल आपको क्या करना है, इनको कहीं लिख लेना है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए अभी मैं आपके सामने सिंपल मैं अपना आप लोगों को क्या करना है वो बता रहा हूँ। जैसे सबसे पहले हमारे सामने अभी यहाँ पे क्या है, पीएसयू बैंक आया, तो मैं पीएसयू बैंक लिख लेता हूँ। उसके बाद क्या है, हमारा एफएमसीजी लिख लेता हूँ। उसके बाद कौन सा आया हमारे पास, केमिकल्स लिख लेता हूँ। उसके बाद मैंने लिख लिया सीमेंट, ठीक है। और मैंने लिख लिया यहाँ पे बैंक निफ्टी, ठीक है। अब मैंने क्या कर लिया, 5 सेक्टर्स जो हमारे टॉप के थे उनको मैंने लिख लिया हुआ है। अब यहाँ तक मेरा काम ख़त्म है। अब मुझे क्या करना है, इस इंडिकेटर को बंद कर देना है, ठीक है। इसको मैंने क्या किया, बंद कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, अपना दूसरा इंडिकेटर ओपन करूँगा और सेक्टर स्कैनर दूसरा जो इंडिकेटर उसको अप्लाई कर दूँगा। जब मैंने इसको अप्लाई किया तो सबसे पहले हमने कौन सा सेक्टर चूज़ किया था, हमने चूज़ किया था पीएसयू बैंक, है ना। अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे सबसे पहले पीएसयू बैंक है। तो हम क्या करेंगे, इसकी सेटिंग्स में जाएंगे। अब ये काम आपको जल्दी करना है, आपको अपना हाथ चलाना सीखना है मार्केट में। मैं बार बार रिपीट करता हूँ, मार्केट कभी भी हमें कहता है ना हम ट्रेड मिस हो गया, वो इसलिए क्योंकि आपके पास प्रैक्टिस नहीं है, हाथ नहीं चला पा रहे हो आप लोग। यहाँ पे आपको सेटिंग्स में जाना है। सबसे पहले पीएसयू बैंक था, तो आपको इसकी दूसरे इंडिकेटर की सेटिंग्स में जाके पीएसयू बैंक पे क्लिक करना है। म्यूट कर दीजिए प्लीज़, ठीक है जी, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, पीएसयू बैंक, ये जो पीएसयू बैंक है, आपने पीएसयू बैंक पे क्लिक किया। अब आपके सामने यहाँ पे 5 स्टॉक्स आ गए। यूनियन बैंक आ गया, एसबीआई आ गया, इंडियन बैंक, कैनरा बैंक, पीएनबी बैंक। मतलब पीएसयू बैंक में और भी 6-7 स्टॉक्स, 6-7-8 स्टॉक्स होते हैं। लेकिन 10 बजे तक आपको ऑलरेडी पता चल गया कि कौन से स्टॉक्स में मोमेंटम है। यूनियन बैंक में 9:40 पे, एसबीआई में 9:40, इंडियन बैंक में 9:45, कैनरा बैंक में 9:40 और पीएनबी में। अब आपको इन स्टॉक्स को लिखना है फटाफट, ये अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करना है। वॉच लिस्ट बेसिकली क्या होता है, मान लो हमारे पास एक वॉच लिस्ट होती है जहाँ पे हम सारे स्टॉक्स को ऐड करते हैं। अब मान लीजिए मुझे इन स्टॉक्स को ऐड करना है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, मैं इन स्टॉक्स को ऐड करूँगा, मेरे पास वॉच लिस्ट ऑलरेडी है। तो मैं क्या करता हूँ, सिर्फ इनको टैग करता हूँ, टैग मतलब इनको फ्लैग लगाता हूँ सिर्फ। जैसे यहाँ पे यूनियन बैंक है तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, यूनियन बैंक पे मैंने क्लिक कर दिया। उसके बाद क्या है, SBIN, थोड़ा ऊपर जाऊँगा, ये रहा SBIN। उसके बाद क्या है, इंडियन बैंक, थोड़ा और ऊपर जाऊँगा, ठीक है। कोई भी जादू नहीं है मेरे पास कि मेरे पास कोई अलग स्ट्रैटेजी है, सेम वही है जो आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे इंडियन बैंक में जाऊँगा, थोड़ा और ऊपर करते हैं, ये रहा इंडियन बैंक। कैनरा बैंक में जाऊँगा, ठीक है, ये रहा हमारा कैनरा बैंक। और पीएनबी, पीएनबी, ये रहा हमारा पीएनबी, ठीक है। तो हमने क्या, पहले पीएसयू सेक्टर, जो हमारा पीएसयू सेक्टर हमने यहाँ पे चूज़ किया था, ये वाला पीएसयू बैंक वाला चूज़ किया था, उसमें से हमने 5 स्टॉक्स को
वॉच लिस्ट में ऐड कर लिया, आपको वॉच लिस्ट में ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे अपने सेकंड स्टॉक पे, एफएमसीजी पे। मैं यहाँ पे एफएमसीजी में गया, ठीक है, और ओके किया। मैं यहाँ पे गया एफएमसीजी, मैंने एफएमसीजी चूज़ किया, और एफएमसीजी जैसे चूज़ किया, मुझे ये देखना है कि एफएमसीजी का कौन सा सेक्टर स्टॉक बूम कर रहा है। तो मेरे पास सिर्फ लिस्ट आईटीसी में आया है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, सिर्फ आईटीसी आया तो आईटीसी को मैंने फ्लैग कर दिया सिर्फ, राइट। अब दो चीज़ें हो गई, अब तीसरा मुझे क्या करना है, केमिकल पे जाना है। मैं यहाँ पे गया, तीसरा मैं देखूंगा केमिकल, केमिकल पे क्लिक किया, मैं देखूंगा केमिकल का कोई स्टॉक बूम कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा यूपीएल और पीआई इंडस्ट्रीज़, ठीक है। तो मैं सबसे पहले जाऊँगा यूपीएल पे, यूपीएल को फ्लैग कर दूंगा, और उसके बाद पीआई इंडस्ट्रीज़ पे जाऊँगा। इसको भी कर दिया, 3 सेक्टर हो गए। उसकी चौथा हमारा क्या सा सेक्टर था, सीमेंट था। मैं गया सीमेंट पे, ओके किया। सीमेंट में सिर्फ धल भारत आया अभी तक मेरे पास, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, धल भारत पे जाके फ्लैग कर दूँगा। 4 हो गए। पाँचवा है बैंक निफ्टी। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, बैंक निफ्टी सेटिंग्स में जाऊँगा, और यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी सेलेक्ट करूँगा। फाइनेंशियल, एनर्जी, टेलीकॉम, ठीक है। आप इसको बैंक निफ्टी में पीएसयू बैंक, बैंक निफ्टी में पीएसयू बैंक और प्राइवेट बैंक दोनों को देख सकते हो। पीएसयू बैंक हमने ऑलरेडी दिया, मतलब बैंक निफ्टी में क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ पीएसयू बैंक और प्राइवेट बैंक दोनों को मिला के बैंक निफ्टी का हमारा एक इंडेक्स होता है, राइट। तो पीएसयू बैंक हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आप प्राइवेट बैंक पे सेलेक्ट कर सकते हो। आपने यहाँ पे ओके किया। अब आपको देखना है कि इसमें क्या कहते हैं अपना, बैंक निफ्टी में प्राइवेट सेक्टर में कोई भी नहीं था, लेकिन पीएसयू बैंक हम ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं, ठीक है। तो आपने जितने भी 5 सेक्टर जो ये थे, हमने इनको ऐड कर लिया। ये जो 5 सेक्टर ने हमने इनको ऐड कर लिया, हमने पीएसयू बैंक, एफएमसीजी, केमिकल, सीमेंट और बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में मतलब आप प्राइवेट बैंक और पीएसयू बैंक के कॉम्बिनेशन स्टॉक्स होते हैं। पीएसयू बैंक हमने सारे स्टॉक्स ऐड कर लिए थे, प्राइवेट बैंक में कोई भी स्टॉक नहीं था। कब तक, 10 बजे तक। अब आपका यहाँ पे काम खत्म हो चुका है, आपने सेक्टर भी देख लिया, आपने स्टॉक भी देख लिया। अब आप सिंपल समझो कि आपको पूरे दिन के लिए कितने स्टॉक्स मिले, सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टॉक्स मिले हैं सिर्फ। आपको बाकी सारे 200 स्टॉक्स को इग्नोर करना है फ़िलहाल के लिए। अगर आपको इन स्टॉक्स में कोई अच्छा ट्रेड नहीं मिलेगा, फिर आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको इन स्टॉक्स में ही कहीं ट्रेड मिलता है, तो आप इन्हीं स्टॉक्स में ट्रेड करोगे, राइट। अब सिंपल सी बात है, अब हमारा यहाँ पे दोनों इंडिकेटर्स का काम खत्म हो गया। अब हमने इनमें से भी एक बेस्ट चूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे इंडिकेटर पे जाऊँगा, तीसरा इंडिकेटर लगाऊंगा, जो कि हमारा सपोर्ट है, रेजिस्टेंस इंडिकेटर। ये इंडिकेटर क्या करता है, बड़े टाइम फ्रेम के रेजिस्टेंस लेवल छोटे टाइम फ्रेम पे डाल के दे देता है। सिंपल सा लॉजिक ये है कि हम हमेशा ये देखते हैं कि जब भी हमने ट्रेड करना है, कोई रेजिस्टेंस, कोई लाइंस ना हो सिंपली। तो अगर मैं यहाँ पे कैनरा बैंक पे क्लिक करता हूँ, राइट, मैंने अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगा दिया, और अभी कितने बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं। अब आप यहाँ पे देखो, बहुत सारी लाइन्स हैं। तो अगर ऐसी आपको बहुत सारी लाइंस मिले, आपको ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि ये प्राइस कहीं से भी रिवर्स कर सकता है। तो कैनरा बैंक मेरे सामने क्या हो गया, उसी वक्त कैंसिल हो गया, राइट। तो कैनरा बैंक को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे गया, मैंने इसको रेड फ्लैग कर दिया कि ठीक है, मुझे इसमें ट्रेड नहीं करना है। तो इनमें से भी मुझे एक चूज़ करना था। अब दल भारत पे जाऊँगा। अब अगर मुझे दल भारत पे ट्रेड करना है, तो ऊपर कोई लाइन नहीं होनी चाहिए। अब देखो, ये यहाँ तक कोई, यहाँ तक लाइन्स है, यहाँ पे भी लाइन है, यहाँ पे भी लाइन है। अब आप यहाँ पे, आपके पास ट्रेड करने के लिए सिर्फ इतनी सी जगह है, ठीक है। तो अगर इतनी सी ट्रेड करने के लिए सिर्फ इतनी सी जगह, तो आप इतने से ट्रेड में कितना ही प्रॉफिट कमा लोगे। आपको ट्रेड करने के लिए इस खाली जगह चाहिए, इस तरह की जगह चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, इस लेवल पे आके अब मुझे पता चल गया कि यहाँ पे तो स्पेस करने के लिए, ट्रेड करने के लिए स्पेस ही नहीं है, जगह ही नहीं है। तो मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं करूँगा। अब मेरे लिए ये वाला स्टॉक भी जो है वो फ्लैग हो चुका है। इंडियन बैंक पे जाऊँगा, यहाँ देखूँगा, एनालाइज करूँगा कि कोई लाइन्स है कि नहीं। बहुत लाइन्स है। ट्रेड करने के लिए मेरे पास यहाँ पे जगह है सिर्फ, और इतनी सी जगह में मैं क्या ही प्रॉफिट निकाल पाऊँगा, ठीक है। तो ये वाला स्टॉक भी मेरे लिए क्या हो चुका है, कैंसिल हो चुका है। अब मैं जाऊँगा आईटीसी पे। आईटीसी क्या है, सिर्फ ये एक स्टॉक था। अब यहाँ तक तो हमारे पास लाइन्स है, यहाँ पे हमारे पास ट्रेड करने के लिए जगह है। तो ये मेरा ग्रीन फ्लैग है। ये 3 रेड हो गए, लेकिन अब इनको मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने ग्रीन कर दिया। तो इसको मैं अपनी वॉच लिस्ट में, इस पर मैं ध्यान रखूँगा, ठीक है। अब मैं जाऊँगा पीआई इंडस्ट्रीज़ पे, ठीक है। ये काम आपको जल्दी जल्दी करना है, हाथ जल्दी चलाना है। पीआई इंडस्ट्रीज़ में देखो बहुत सारी लाइंस हैं। तो मैं यहाँ पे, हमें ट्रेड करने के लिए भी जगह चाहिए, लेकिन स्पेस बहुत कम लग रही है मुझे। यहाँ पे भी बहुत स्पेस कम लग रही है, ठीक है। यहाँ पे भी बहुत स्पेस कम लग रही है। स्पेस कम क्यों, क्योंकि ये जो हमारी लाइन है ना, प्राइस यहाँ से रिवर्स कर सकता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे,
इसको भी फ़िलहाल ये येलो ही रहेगा, मतलब ठीक है, देखते हैं। बट मैं इसको क्या करूँगा, अगर मुझे लाइंस दिख रही है ना, क्योंकि मेरे को बिल्कुल क्लियर चीज़ें चाहिए होती हैं, मेरे को कहीं पे भी डाउट नहीं रखना होता है कभी भी। तो मैं क्या करूँगा, इसको भी रेड कर दूँगा। क्यों मैंने आईटीसी को ग्रीन किया अब तक, सिर्फ इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे कोई ऊपर लाइन नहीं है, कोई भी लाइन नहीं है, बहुत बहुत स्पेस है ट्रेड करने के लिए, इतनी जगह ट्रेड करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए मैंने सिर्फ आईटीसी को ग्रीन किया, पीआई इंडस्ट्रीज़ को भी मैंने इग्नोर कर दिया क्योंकि बहुत लाइन्स हैं यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि प्राइस कहीं से भी रिवर्स कर सकता है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये लाइन ब्रेक करिए तो हम ट्रेड करेंगे। अभी इसके बाद एक और रूल है कि हम एंट्री एग्जिट कहाँ करेंगे। अभी हम सिर्फ अपने स्टॉक्स को छांट रहे हैं। ठीक है जी, अभी सिर्फ अपने स्टॉक्स को हम छांट रहे हैं। अब मैं जाऊँगा पीएनबी पे। जैसे मैं पीएनबी पे गया, यहाँ पे मैं देखता हूँ कि मेरे पास स्पेस है कि नहीं। यहाँ पे मेरे पास एक स्पेस है ट्रेड करने को, ये एरिया है मेरे पास स्पेस ट्रेड करने को, तो ये मेरे लिए ग्रीन स्टॉक है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास थोड़ी अच्छी सी जगह ट्रेड करने के लिए, और यहाँ पे भी मेरे पास जगह है। अगर ये प्राइस इस लेवल पे आता है तो मैं यहाँ पे भी ट्रेड करूँगा। ठीक है, तो 2 स्टॉक्स मैंने छाँट लिया। अब मैं एसबीआई इनकी बात करता हूँ। ठीक है, बहुत सारी लाइन्स हैं यहाँ पे, अगर इसमें मैं ट्रेड करूँगा, क्योंकि हम 10 बजे के बाद ट्रेड करते हैं, और अभी जो हमारी कैंडल बन रही है ना, वो 10 बजे के आसपास वाली कैंडल है। ठीक है, तो मैं इस जगह ट्रेड करूँगा। अभी के लिए ये स्टॉक मेरे रेड लिस्ट में है। तो आपको क्या है, पहले आपने सेक्टर देखा, सेक्टर के स्टॉक्स निकाले, स्टॉक्स में से भी आप फिल्टर कर रहे हो कि आपको नज़र किस स्टॉक पे रखनी है। अब मैं जाऊँगा यूनियन बैंक पे। ठीक है, यहाँ पे मैं यूनियन बैंक पे गया, यहाँ पे बहुत सारी लाइन्स है, मैं ट्रेड नहीं करूँगा। अगर मुझे ट्रेड करना है तो मैं यहाँ पे ट्रेड करूँगा। ठीक है, तो भैया, यह आप जितने आसान से बताते हो उतने आसान से होता नहीं है लाइव मार्केट में। सर, आप कितने साल का एक्सपीरियंस है आपको, आपने कितने चार्ट्स पे इस चीज़ को प्रैक्टिस किया है? और आपका तो जो आपका जो स्ट्रैटेजी है ना, उसको फिर से एक ही बार ट्राई किया, लेकिन उतना वर्कआउट नहीं हुआ है। सर कैसे होगा सर, एक बार नहीं, दो I'm one more thing, my laptop सर इट private टेक्स, सर देखिए, ट्रेडिंग में पैसा कमाना ना अगर इतना आसान होता ना तो सर हर कोई बैठा होता, हर कोई पैसा छाप रहा होता। अगर मैं आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ ना सर, तो मैंने, आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने इसको 7-8 हज़ार चार्ट्स पे प्रैक्टिस किया है इस चीज़ को। okay. राइट, तो इट्स, Within 1 minute, how many charts will be the prepared on the chart? सॉरी आप 1 मिनट में कितने चार्ट्स मतलब टेस्ट कर ले सकते हो, मतलब आपका सर एक्सपीरियंस है। देखिए, मैंने अपनी लाइफ को ना बहुत शॉर्ट किया हुआ है। मैंने शॉर्ट किस लिए किया हुआ है, आई एम नॉट प्रमोटिंग ट्रेडिंग व्यू, लेकिन मेरे पास पूरी वॉच लिस्ट एक ही सेक्शन में है। मतलब आपके पास तो वॉच लिस्ट का प्रीमियम है, लेकिन हमारे पास नहीं है, तो वही ना सर, मैं तो ये तरीका आपको बता रहा हूँ सर, मैं आपके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। I can explain this time. जी तारा मैम बताइए। सो बेसिकली ऐसा नहीं है, मैं भी इन्हीं की तरह न्यू ट्रेडर हूँ। ठीक है, मैंने कोई ज़्यादा नहीं किया है या कुछ और है, मैंने भी इन्हीं की स्ट्रेटेजी फॉलो करी है। एंड सुबह आप जब 9:30 बजे के बाद होता है ना, अगर आप लैपटॉप से कर रहे हो और फोन से कर रहे हो, दोनों में फर्क है, राइट। अगर आप लैपटॉप से यूज कर रहे हो तो आप फटाफट फटाफट कर सकते हैं, आपके पास ज्यादा स्टॉक नहीं होते हैं। जी 10 बजे तक में आपके पास 10 स्टॉक्स निकल के आते हैं, उसमें से भी आप सिर्फ, अगर आप इसमें नहीं लिखते तो कॉपी पेन लेके लिख लीजिए, राइट। एग्जैक्टली। लिखने के बाद लिखने के बाद फिर आप उनमें, आप जैसे लाइंस, जहाँ पे आपको लाइंस दिख रही है वहां पे आपको ट्रेड नहीं करना है, जहाँ पे लाइन नहीं दिख रही है वहां पे आपको ट्रेड करना है, सिंपल। यस, ठीक है सर उसमें से सर। आपको सिर्फ 2-3 स्टॉक ही मिलेंगे। एग्जैक्टली। ये 10 में से सिर्फ आपको 2-3 स्टॉक मिलेंगे जिसमें लाइन नहीं मिलेगी, उसमें आपको फिर पिवट लगाना है, उसमें से भी आपको फिर एक स्टॉक मिलेगा, उसमें आपको ट्रेड करना है। इट्स वेरी सिंपल, सर हो जाता है इजीली। मतलब सर, अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ ना, जी जी हाँ भाई, मैं तो बहुत टाइम के बाद ज्वाइन हुआ हूँ, जी, लेकिन मुझे क्या है ना, थोड़ा जिसपे प्रश्न आना है कि मुझे स्ट्राइक प्राइस समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस सही रहेगा, और पॉइंट टारगेट कितना रखना है, और स्टॉप लॉस कितना पॉइंट मिनिमम ले सकते हैं हम ठीक लोग। है, यानी आप बोल रहे हो 1500 रुपये रख सकते हैं या 2000 रख सकते हैं। ठीक है, इसको डिस्कस करते हेलो। हैं सर। अभी इसको टोटली डिस्कस करते हैं। अभी हम सिर्फ मतलब अभी हम सेक्टर सिलेक्शन और स्टॉक सिलेक्शन सीख रहे हैं, तो इस टॉपिक से अभी बाउंस नहीं करते, राइट। तो जैसे हमारा ये टॉपिक क्लोज हेलो। हो जाएगा ना, तो हम वो मोमेंट वो चीज़ करेंगे। ये जब ये अपना लाइंस का टॉपिक लॉजिक क्या है कंप्लीट करेंगे ना, आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा। जी, ठीक है। ये ग्रीन और रेड लाइंस का लॉजिक क्या है? रेड लाइंस और ग्रीन लाइंस का लॉजिक ये है कि अगर प्राइस यहाँ पे है, ग्रीन लाइंस आपके रेजिस्टेंस लेवल है, रेड लाइंस आपके सपोर्ट लेवल्स हैं। ये कैसे कैसे बनती है, ये वो मैं पूछ रहा हूँ। सर बड़े टाइम फ्रेम्स पे जाके रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करना है आपको। रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल तो एक बार इसी चार्ट में आप एक बार बड़े टाइम फ्रेम पे दिखाइए ना, कैसे दिख रहा है 5 मिनट्स का, ऐसे 1 डे या ऐसे करके थोड़ा क्लैरिटी दीजिए ना। ये आप इतना मेहनत से सिखा रहे हो,
तो थोड़ा मेरे को सर इसमें सपोर्ट एंड थोड़ा रेजिस्टेंस अंडरस्टैंड सीखना पहले है मेरे को। आपको। सर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीखना है आपको। मतलब सर दिस इज़ अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट सर, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं। मतलब ठीक है, मैं आपको ये भी सिखा देता हूँ। अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है तो आपको अपने डेली टाइम फ्रेम पे जाना है। ये जो लाइंस ऑटोमेटिक ड्रॉ हो रही है ना सर, ये मेरी मेहनत है, इसको मैंने कोडिंग किया हुआ है। लेकिन अगर आपको लाइंस ड्रॉ करनी है, आप हैकिनेशी पे जाओगे, ये रहा आपका रेजिस्टेंस लेवल सर, ये आपका रेजिस्टेंस लेवल है। आपको ऐसे हाथ से बार बार इसको मैनुअली ड्रॉ करना है। पहले आपको इस लेवल पे जाना है, ये आपके रेजिस्टेंस लेवल है सर। ये आपके सपोर्ट लेवल्स हैं सर, जहाँ पे प्राइस बार बार बाउंस हो रहा है। ये भी आपका सपोर्ट लेवल है सर, राइट। यहाँ पे आपका एक और रेजिस्टेंस लेवल है सर, ठीक है जी। यहाँ पे भी आपका एक रेजिस्टेंस लेवल है, राइट। इसलिए तो होता है बेसिकली आपने आपने एक तरीका निकाला है इसको ऑटोमेटिकली ऐसे एग्जैक्ट लाइंस बनाने का एग्जैक्टली। सपोर्ट रेजिस्टेंस। मतलब सर ये बट बहुत एसेंस यही है एक्नेशी में बड़े टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसे वो इंडिकेटर मोर और लेस यही दिखाता है हमको, एग्जैक्टली है ना। बिकॉज हमारा क्या होता है सर, इसमें हमारा बहुत टाइम निकल जाता है। हम जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं ना, जब तक आपको ट्रेड मिलेगा तब तक आप जब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करोगे तब तक ट्रेड आपका मिस ही हो जाएगा। तो इसको टोटली कोड कर दिया हुआ है बड़े टाइम फ्रेम के रेजिस्टेंस लेवल। अब जैसे मैंने डेली टाइम फ्रेम पे किया, अब मैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे जाऊंगा और यहाँ के रेजिस्टेंस लेवल भी ड्रॉ करूंगा। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम बहुत एडवांस टॉपिक्स सीख लेते हैं मार्केट के, लेकिन एक जो बेसिक टॉपिक है ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, हम इसको भूल जाते हैं और यहीं पे सबके मैं बोल रहा लॉसेस। हूँ ये आपका जो लाइंस है वो डेली फ्रेम पे है कि 4 आवर्स पे है? अब मैं आपको दिखाता हूँ। अब जो यहाँ पे इस लेवल पे, जैसे यहाँ पे जो लाइंस ड्रॉ हो रहे हैं, अब आप यहाँ पे इन लाइंस के साइड पे लेबल आ रहा है, देखिए, राइट। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक जो लाइन आ रही है डेली लेवल का रेजिस्टेंस लेवल है, ये 15 मिनट के रेजिस्टेंस लेवल है, ये 4 आवर टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस लेवल है, राइट। ये कितने दिन पीछे तक का देख रहे हो आप? सर ये हम अनटच्ड रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल्स देखते हैं। अगर प्राइस टच हो रहा है तो वो लाइंस दिखेंगी नहीं आपको। जो अनटच्ड रेजिस्टेंस लेवल है, जहाँ तक प्राइस अभी टच नहीं हुआ है, तो वो लाइंस शो होती हैं, चाहे वो फिर 1 साल का डेटा हो, चाहे 2 साल का, चाहे 3 साल का, राइट। तो हम क्या करते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट और बिल्कुल, मतलब हमें क्या सर, हम क्वालिटी ढूंढते हैं, क्वांटिटी में नहीं चेज करते हैं। हमें क्वालिटी चाहिए और क्वालिटी ही मिलेगी तो ही ट्रेड्स मिलेंगे। तो मैं इसको पिछले 1 साल का डेटा भी देख लेता हूँ जी। जी मैं टेक एंजल का भी उसका सब्सक्रिप्शन भी है मेरे पास। जी तो आज उसने एनटीएम में उसने ट्रेड लिया था, जी जो कि 11:30 के बाद लिया था। जी। तो उसमें तो बहुत सारे रजिस्टर रहते हैं और उसका तो जितना भी अपना ग्रीन लाइन आता है ये सपोर्ट का रजिस्ट्रेशन का, वो सब तोड़ ताड़ के निकल जाता है वो। नहीं सर ऐसा कुछ नहीं उसका है, जो जो भी रेजिस्टेंस स्टॉक लेवल होता नहीं है था वो सर, नहीं था रेजिस्टेंस लेवल। मैंने भी एलटीएम में ट्रेड किया ना, सर। उसके आगे वाले स्टॉक में मैंने देखा, आगे वाले में तो उसमें बहुत सारी होती है अपनी ग्रीन लाइन, लेकिन वो जब एंट्री करता है वो पुल बैक के, मैं एग्जैक्टली तो वो फिर 10:30 के बाद, हाँ वो पूरा उसका तो डायरेक्ट ऊपर ही होता है। कभी मैंने देखा नहीं कि उसका कभी रिटर्न आया हो या कुछ ठीक ऐसा है। हो। देखिए सर मैं आपको और बता उसका रहा हूँ, स्टॉक हम लॉस बहुत छोटा होता है मैं उसका। आपको कह रहा हूँ, अभी जो आप बात कर रहे हैं ना, लेकिन अभी सपोर्ट कभी भी तोड़ना ही पड़ता है ना, इसीलिए वो एक एक्स्ट्रा तोड़ के चला जाता नहीं, है, देखिए मैं इसलिए आपको बता रहा पकड़ना हूँ, है। इसमें सर मैं आपको जो आंसर देना चाहूँगा ना, मैं आपको ये आंसर देना चाहूँगा कि यहाँ पे हर जो ट्रेडर होता है ना सर, वो बिल्कुल डिफरेंट मार्केट को देखता है। मार्केट का सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट एनालाइज करता है। हर कोई बिल्कुल सेम नहीं हो सकता, हर किसी का ट्रेडिंग करने का स्टाइल बिल्कुल सेम नहीं हो सकता। दूसरा, अगर आप ट्रेड फाइंडर की बात कर रहे हैं सर, उस इंसान के, मैं रिपीट कर रहा हूँ, उस इंसान के 1 मिलियन फॉलोवर है सर। और एक इंसान के पास अगर 1 मिलियन फॉलोवर होते हैं ना, तो वो अकेला नहीं होता है सर, उसके पास पूरी टीम होती है, ठीक है। उसके पास, हाँ, उसके पास सर अलग अलग, मतलब हम तो इंडिविजुअल है ना सर, मैं भी अकेला हूँ। उसके पास 10, मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता, लेकिन टेक्निकल बंदे बैठे होंगे, ऐसे बंदे बैठे होंगे जो न्यूज़ पे, हाँ पूरा न्यूज़ सिस्टम होगा उसके है पास ना, तो। न्यूज़ बेस्ड होंगे, जो न्यूज़ देखते हैं, जो ओआई डेटा देखते हैं, जो मेरे को पूरा पता है ना क्या करता है वो बंदा क्या करता है बेसिकली। आर फैक्टर है ना उसका, वो रिलेटिव वॉल्यूम ही है। एग्जैक्टली डेली वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ठीक है। 10 डेज देखिए का एवरेज वॉल्यूम ही है वो एग्जैक्टली रिलेटिव वॉल्यूम। अब देखिए सर, मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा। अभी ना हम एक्चुअली, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है और ये यूट्यूब पे भी अपलोड होगी और मैं इसको ट्रिम नहीं करूँगा, राइट। तो हम यहाँ पे किसी भी सर तो किस टीम भी आया मैं हुआ आपको है, भी कह रहा हूँ, सुनिए ना। ट्रेड फाइंडर ये तुम जो बात कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, अभी हम ना किसी के बारे में भी यहाँ बात नहीं करेंगे, बिल्कुल, है ना, बिकॉज हर किसी का लॉजिक बिल्कुल डिफरेंट होता है ट्रेड करने का। अभी हम वो करेंगे जो मैं करता हूँ और मैं जो जनरली आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ, राइट। मेरा ट्रेडिंग करने का स्टाइल बिल्कुल सिंपल है। मुझे रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल्स नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे लाइफ में मुझे 24 लाख रुपए का नुकसान हुआ है जब तक मैं रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल ड्रॉ नहीं करता था,
राइट। और अगर कोई आपको अपना 24 लाख रुपए का नुकसान करने के बाद ये बता रहा है कि इम्पोर्टेंट लेवल्स कितने ज़्यादा हैं, तो आप उस 24 लाख के नुकसान के करने के बाद जो उसने लॉस सीखा है ना, आपको उस चीज़ पे वैल्यू करनी है, राइट। तो मेरे तो अकॉर्डिंग पुनीत बिल्कुल भाई जी जी सर। ठीक हेलो। है। जी और बोलिए सर। दूसरा क्या है इसमें, मैंने ये देखा है कि प्रीवोट पॉइंट का बहुत उसमें अहमियत है, जो उसके ऊपर आता है तो प्राइस रिवर्स होता है या फिर कुछ ना कुछ तो रिएक्ट करता है के ऊपर। एग्जैक्टली सर, वो टोटली मेरे 7 साल का एक्सपीरियंस है और मैं 7 साल से ऐसे ही ट्रेड करते हूँ। ऑल्दो मुझे सोशल मीडिया पे सिर्फ 2 महीने हुए हैं आए हुए, राइट, बट मेरा एक्सपीरियंस टोटली 7 साल का है। अब सिचुएशन ये है कि मेरा जो ट्रेडिंग करने का स्टाइल है, मैं आपको बस वो सिखा सकता हूँ कि मैं कैसे करता हूँ। यहाँ पे अगर आपको 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, देखो कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में आती है ना, आप लोगों ने ट्रेड फाइंडर जैसे जिसकी आप बात करते हैं, आप लोगों ने उसका सॉफ्टवेयर लिया हुआ है, लेकिन बहुत रिजल्ट्स मिलते हैं कि आपको वो नहीं मिलता है, क्या कहते हैं, रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। तो कोई भी चीज़ जब आप पकड़ते हो ना लाइफ में, वो आपको 1 दिन में रिजल्ट्स नहीं दिखती है, उसको आपको ना समझना पड़ता है, आपको उसकी आदत डालनी पड़ती है, उस पर डिपेंडेंट होना पड़ता है, उसको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो और पुनीत भाई ये बता कि उसमें सही लिखा था आज आपने मैसेज में कि भाई ट्रेडिंग के पैसा बनने के लिए वेट करना पड़ता है, एक पेशेंस इज द की। बिल्कुल सर। P for patient और P for profit। एग्जैक्टली। क्योंकि मैं कभी कभी जल्दबाजी में निकल जाता हूँ, फिर उसके बाद लाजिम वो प्राइस ऊपर हो जाता ही है वो टारगेट के ऊपर। नहीं एग्जैक्टली सर। कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं प्लीज ना। हाँ, राइट। तो देखिए सिंपल सिंपल सी ये चीज़ है, अगर आपके पास ये इंडिकेटर्स आए हैं, आपको 1 दिन 2 दिन में सक्सेस नहीं मिलेगा सर। एटलीस्ट आप जब तक इसको ना 2-3 महीने आदत नहीं डालोगे ना, आप इसको देखोगे नहीं कि कैसे रिएक्ट कर रहा है, रोज़ हमारी क्लास होती है, रोज़ आके इसको समझोगे नहीं, तो तब तक आप इस पर काम नहीं कर पाओगे, राइट। तो पुनीत जी, ऋतिक दिस साइड, यस सर। एक क्वेश्चन था आपसे। जी। एक्चुअली मेरी सिस्टर की आईडी तो आकांक्षा नाम से मैं बात कर रहा हूँ, राइट? ओके सर। पुनीत जी, मेरे को ये समझना है इसमें, जैसा आपने अभी यू अपेरेंटली ओपन द चार्ट ऑफ यूनियन बैंक, सो बस मुझे थोड़ा सा अब इसमें ये बता दीजिए, जैसे इसमें 15 मिनट्स की 2 टाइम रेजिस्टेंस शो हो रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो मतलब सर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे 3 तरह के रेजिस्टेंस लेवल हो सकते ओके हैं जो ओके, कि ये आप वो अनटेस्ट दिखा हैं। सकते हो, वो ये 3 रेजिस्टेंस लेवल्स दिखा सकते हो 15 मिनट में अभी? ठीक है, अभी ट्राई करते हैं। ये देखिए जैसे एग्जांपल ये है, इसको 15 मिनट पे टाइम फ्रेम पे करते हैं। मैं इसको हटा देता हूँ टोटली, ठीक है, इन सबको हटा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लेवल है, आप देखोगे ये जो ग्रीन लाइन है, ये जो लाइन आपको शो हो रही है, ये इस लेवल का रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पे ये पॉइंट है, राइट। तो जहाँ से प्राइस रिवर्स करता है ग्रीन, जैसे हैकी नैशी यूज़ करता हूँ मैं, प्राइस नीचे आता है, जहाँ पे ग्रीन कैंडल दिखती है, ये हमें वहाँ के लाइंस दिखाता है। अब जैसे हमें यहाँ पे लाइंस दिखा रहा है, राइट, तो ये एक हमारा लेवल है, राइट। अभी मैंने इसको 15 मिनट पे किया हुआ क्योंकि कैंडल्स को मुझे आगे पीछे करना पड़ेगा, लेकिन सारा लॉजिक यही है। अगर मैं इसको 15 मिनट ही हमें सपोर्ट लेवल दिखा रहा है, तो ये सपोर्ट लेवल हमें कहाँ का दिखा रहा है, ये जो लाइन्स ऑलरेडी ड्रॉ है, ये जो रेड कैंडल बनी है, इसका लो दिखा रहा है, ठीक है पुनीत भाई, समझ आ गया, ठीक थैंक है यू जी। सो मच। तो ये रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल इस तरह से इसको टोटली मार्क करता है। हैकिनेशी यूज़ करता हूँ मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए, मैं नॉर्मल कैंडल्स यूज़ नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे हैकिनेशी पे ज़्यादा रिजल्ट्स मिले हैं। और वो ब्लैक वाला लाइन क्या है बीच में, रेड और ग्रीन समझ में आया, ब्लैक वाले का हिसाब क्या है? जो ब्लैक वाली लाइन्स है सर, वो वो बेसिकली क्या उसको है, टच कर चुका होता है तो फिर वो ब्लैक हो जाती है। एग्जैक्टली ये जब प्राइस इसको टच करेगा ना आज के टाइम पे, किसी भी उसको, मतलब ये बेसिकली मैं क्या मानता हूँ, जब तक ये ग्रीन है मतलब ये अब तक अनटच्ड है, यहाँ तक अभी कैंडल आई नहीं है। अगर ये रेड है तो यहाँ तक अभी कैंडल आई नहीं है। लेकिन जब कोई कैंडल आज के टाइम पे किसी भी लाइन को टच कर देती है तो वो ब्लैक में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे हमें क्लैरिटी मिलती है कि ये ब्लैक में कन्वर्ट हुई है, यहाँ पे इस कैंडल ने इसको टच किया था, राइट। तो लाइंस ये ऑलरेडी हैं और बस ये टच होती हैं, जैसे टच होगी तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे एक लाइन थी, रेजिस्टेंस लेवल, सपोर्ट लेवल था या रेजिस्टेंस लेवल, तो वो टच हुआ तो वो ब्लैक में कन्वर्ट हो गई है। ग्रीन हमारे रेजिस्टेंस लेवल है, रेड हमारे सपोर्ट लेवल्स हैं। आई होप ये क्लियर है इन्फॉर्मेशन, ठीक है। शुरू करते हैं। तो यूनियन, हाँ हाँ भाई ये ठीक है। तो यूनियन बैंक में बेसिकली क्या था, अब यूनियन बैंक में मैं गया, मैंने यहाँ पे टाइम फ्रेम अब मैं सारे ऑन कर देता हूँ। अब अपनी देखो यहाँ पे मैंने आपको ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। कई लोगों को 5 मिनट के 5 मिनट, ये हर किसी के ट्रेडिंग स्टाइल पे डिपेंड करता है। कई लोगों को 5 मिनट और 15 मिनट का ना सपोर्ट लेवल, ट्रेडिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल इंपॉर्टेंट नहीं लगते हैं, तो वो यहाँ से अनचेक कर सकते हैं इनको, राइट। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको डेली टाइम फ्रेम 4 आवर और 1 आवर को तो कभी भी नहीं भूलना है। आप थोड़े टाइम के लिए 30, 15 और 5 मिनट को इग्नोर कर सकते हो, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम्स को तो कभी इग्नोर करना ही नहीं है। लेकिन मेरा ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, मैं सबको इनेबल करता हूँ, मैं एक भी लाइन नहीं छोड़ता हूँ, क्योंकि मुझे क्वालिटी चाहिए, मुझे क्वांटिटी नहीं चाहिए। अगर आपने यहाँ पे 3 इंटिक कर दिया ना, तो आपको 10 स्टॉक्स दिख जाएंगे जिनमें ट्रेड करना है। लेकिन अगर आप सबको इनेबल करोगे तो आपको परफेक्टली कुछ स्टॉक्स ही दिखेंगे जिनमें ट्रेड करना है, ठीक है। तो ये मेरा स्टाइल है। अब यूनियन बैंक में भी मेरे पास यहाँ पे लाइंस आ गई, तो मैं अगर ट्रेड करूँगा तो इस एरिया पे करूँगा, वरना मैं ट्रेड नहीं करूँगा,
राइट। और अगर मैं यूपीएल की बात करूँ तो यूपीएल में क्या मेरे पास रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल थे, अगर मुझे ये चेक करना है तो देखिए यहाँ पे लाइन्स हैं, यहाँ पे लाइन्स हैं। ट्रेड करने के लिए मेरे पास लाइन्स हैं, लेकिन यहाँ पे भी स्पेस कम है और यहाँ पे भी स्पेस कम है। तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ 2 स्टॉक सेलेक्ट हुए, एक आईटीसी सेलेक्ट हुआ, राइट, जिस पे मुझे ट्रेड करना चाहिए, और एक पीएनबी हुआ जिस पे मुझे ट्रेड करना चाहिए। और हम ट्रेड हमेशा करते हैं 10 बजे के बाद, और पीएनबी भी मैं तब करूँगा जब इस जोन में आएगा, और आईटीसी भी तब करूँगा जब इस जोन में आएगा, राइट। मार्केट में अगर आपको पैसा कमाना है तो थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी सेक्टर ढूंढने में और स्टॉक ढूंढने में, और प्रोसेस बिल्कुल सेम है। अब अगर मैं आईटीसी की बात करूँ, अब हम इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड मूव करते हैं कि आईटीसी में ये प्राइस कहाँ तक गया और कहाँ मूव किया। हमने 10 बजे के बाद ट्रेड करना था और इस एरिया में ट्रेड करना था। अब अगर इसमें को थोड़ा आगे करूँ, राइट, तो देखो प्राइस 10 बजे के बाद मुझे मूवमेंट ही नहीं मिला इसका ट्रेड करने के लिए, प्राइस 10 बजे के बाद रिवर्स आ गया। यही रीज़न है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि सेक्टर रिवर्स होना, सेक्टर 10 बजे के बाद रिवर्स होता है, स्टॉक्स भी 10 बजे के बाद रिवर्स होते हैं, तो आपको 10 बजे के बाद ही ट्रेड करना है। तो आईटीसी तो ऑलरेडी कैंसिल हो गया, मुझे आईटीसी में भी ट्रेड करना ही नहीं है। और पीएनबी में अगर देखूँ मैं कि यहाँ पे मुझे ट्रेड मिल रहा था कि नहीं, तो यहाँ पे भी मुझे यहाँ पे ट्रेड करना था जो मैंने जोन मार्क किया था, लेकिन देखो इसी रेजिस्टेंस लेवल से प्राइस वापस आया है। तो ये इंपॉर्टेंस है इन पॉइंट्स की, हमें ट्रेड लेने से बचाता है। तो 10 बजे तक क्या हो गया था, मैंने जितने भी स्टॉक सेलेक्ट किए थे ना, मुझे किसी में ट्रेड नहीं मिला, तो मुझे ये लगा कि यार आज तो दिन है ही नहीं ट्रेडिंग का। मैं अपना लैपटॉप बंद करके बैठ चुका था। उसके बाद मैंने क्या किया, अब मैंने आपको ये बोला था कि अगर आपको स्टॉक्स ना मिले फिर आप थोड़ा आगे जा सकते हो, राइट। अब अगर मैं थोड़ा सा और रीप्ले करें हम इसको, मैं इसको हटा देता हूँ और इसको भी हटा देता हूँ, ठीक है। मैं अपना सेक्टर स्कैनर लगाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक चीज़ और नोटिस करेंगे, रीप्ले मोड पे जाएंगे, ठीक है। अब ये सेक्टर तो आपको बार बार ना ये एनेबल करना है, राइट, क्योंकि वो मैं चार्ट्स एक्सप्लेन कर रहा था, ये आपको देखते रहना है। अब अगर इसको मैं रीप्ले मोड पे करूँ और मैं बताऊँ कि मैंने ट्रेड कैसे आज आइडेंटिफाई किया जिसमें मैंने ट्रेड किया। अब एग्जांपल सिंपल है, यहाँ पे मैं थोड़ा आगे जाऊँगा, राइट। यहाँ पे मैंने देखा, यहाँ तक हम थे जहाँ तक हम एनालाइज कर चुके थे मार्केट को, राइट। इसको मैं निफ्टी को खोल देता हूँ इस चार्ट में ताकि क्लैरिटी मिले, ठीक है। अब यहाँ पे हमने 2-3 चीज़ें एक्सप्लेन की थी कि यहाँ पे अब तक हमें क्या लग रहा है, पीएसयू बैंक, एफएमसीजी, केमिकल, सीमेंट, अब बैंक निफ्टी मोमेंटम में है, राइट। लेकिन इनमें मुझे स्टॉक्स नहीं दिख रहे हैं बेसिकली, मतलब उनको मैंने वॉच लिस्ट में ऐड किया और ये मैंने एक ही बार में सेलेक्ट नहीं किया, मैं सिर्फ लैपटॉप का नीचे वाला बटन दबाना होता है बार बार, और आपको यही चार्ट्स को बार बार एनालाइज करना होता है सिंपली। अब हम थोड़ा आगे जाएंगे, अब आपको बस नोटिस करना है कि अब क्या हो रहा है। अभी भी वही पीएसयू, एफएमसीजी, सीमेंट, केमिकल, कंज्यूमर ड्यूरेबल है ना। अब कंज्यूमर ड्यूरेबल पहले ब्लैंक था, मतलब पहले वो 6 से 16 के बीच में रैंक में था, अब वो 5वें नंबर पे आया है। तो अब 5वें नंबर पे आया तो मतलब इसमें मोमेंटम शुरू है, लेकिन अभी कुछ कुछ कैंडल्स तो बने, 1-2 कैंडल्स तो बने, ताकि हमें पता चले कि ठीक है यार मोमेंटम पक्का मोमेंटम है, कच्चा मोमेंटम नहीं है, राइट। फिर हम थोड़ा और आगे जाएंगे। अब मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि आपको क्या नोटिस करना है कि कोई सेक्टर अगर नीचे से ऊपर आया है, अब यहाँ पे आप नोटिस करो कितने बज रहे हैं, 10:15 हो रहे हैं। और यहाँ पे जो आईटी था ना, ये पहले 17 से 21 के बीच में था, अब ये सीधा 6 नंबर पे आया। तो उसको कितना पैसा लगा होगा इसमें, इसको इस रैंक से, इन रैंक से इस रैंक तक जाने में। तो ये मेरा प्राइम फोकस हो गया, मतलब पहले मैंने आईटी सेलेक्ट नहीं किया था, लेकिन अब मुझे आईटी मेरी नज़र में आ रहा है। केमिकल मैं देख चुका हूँ, स्टॉक सेलेक्ट कर चुका हूँ, पीएसयू बैंक कर चुका हूँ, सीमेंट कर चुका हूँ, लेकिन केमिकल ऐसा कौन सा स्टॉक है जो इसको यहाँ तक लेके आ रहा है आईटी को। अब मैं क्या करूँगा, अपना आईटी सेक्टर, मतलब अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, अपनी सेटिंग्स में जाना है, राइट। दोबारा हमें दूसरा इंडिकेटर लगाना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ये चीज़ प्लीज़ मिस मत करना। जो से रेड से ग्रीन में आए ना, तो समझना कि यार इंपॉर्टेंट कुछ तो है, यहाँ से यहाँ तक आया मतलब पैसा तो लग रहा है, तो आपको अपनी आंखें गड़ा के रखनी है। इसको सेक्टर रोटेशन कहते हैं। सेक्टर रोटेशन क्यों होता है, क्योंकि अगर आपको 10,000 रुपये आपने लगाए, 15,000 प्रॉफिट हो गया तो आप निकल जाते हो। वैसे बड़े प्लेयर्स भी पैसा कमाने आए हैं, अगर उनको एक सेक्टर में प्रॉफिट बुकिंग हो गई तो वो दूसरे सेक्टर में पैसा लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इंडिकेटर पे जाऊँगा, इस सेक्टर पे जाऊँगा, यहाँ पे मैं सेटिंग्स में जाके अपना आईटी चूज़ करूँगा और ओके करूँगा और इसको हटा दूँगा, राइट। तो मैंने यहाँ पे आईटी चूज़ किया। आईटी में अब तक मुझे किस किस पे लेबल आया हुआ है, सिर्फ टाटा एलेक्सी पे लेबल आया हुआ है, राइट। टाटा एलेक्सी पे मुझे अब तक लेबल आया हुआ है। अब मैं टाटा एलेक्सी को चार्ट का ओपन करता हूँ, क्या टाटा एलेक्सी में अभी ट्रेड कर सकता हूँ, क्योंकि वो सेक्टर हमने देखा नीचे से ऊपर आ रहा है। तो टाटा एलेक्सी पे मैंने क्लिक किया, यहाँ का इसका मैं चार्ट अगर एनालाइज करूँ टाटा एलेक्सी में, तो मोमेंटम तो बहुत अच्छा है। तो क्या मुझे स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए, राइट। अब मैं इंडिकेटर पे जाऊँगा, अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाऊंगा और मैं देखूंगा कोई रेजिस्टेंस लेवल तो नहीं है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है,
तो मैं अगर ट्रेड करूँगा तो मैं इस लेवल पे ट्रेड करूँगा यहाँ पे, ठीक है। अब मैं देखता हूँ ये आगे कैसे रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। प्राइस नीचे जा रहा है, इसी लेवल से क्यों नीचे आया, ये हमारी एक लाइन थी, ये प्राइस यहीं से नीचे क्यों आया, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, मुझे ट्रेड करना था तो यहाँ करना था, मुझे यहाँ से नीचे आएगा तो, यहाँ से नीचे आएगा तो ट्रेड नहीं करना है। अब थोड़ा आगे जाएंगे हम, ठीक है। अब यहाँ पे विप्रो आ गया मेरे सामने, 11:15 पे विप्रो आया। क्या अब मुझे टाटा एलेक्सी छोड़ के विप्रो पे ट्रेड करना चाहिए? अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, मैं विप्रो को भी चेक करूँगा साथ में, ठीक है। अब मेरे इन स्टॉक्स को साथ साथ में एनालाइज करना होता है। आपको परफेक्ट स्टॉक कभी नहीं मिलता है, स्टॉक मार्केट में कोई भी स्टॉक परफेक्ट नहीं होता है, आपको उसको परफेक्ट बनाना पड़ता है, ठीक है। आप अगर मैं सारे इंडिकेटर हटा दूँ ना और मैं बाद में आपको चार्ट सिखाऊंगा, आपको लगेगा कि सारे स्टॉक परफेक्ट थे, सारे ऊपर जा रहे हैं, लेकिन कोई भी स्टॉक परफेक्ट नहीं होता है कभी भी, आपको उसको परफेक्ट बनाना है। अब मैंने विप्रो चूज़ किया, विप्रो में भी बहुत लाइन्स है, यहाँ पे भी लाइन्स है। अगर मैं ट्रेड करूँगा तो मैं इस एरिया में ट्रेड करूँगा, स्पेस ही नहीं ना ट्रेड करने को। विप्रो को अगर मैं तो थोड़ा, आप इम्प्लिसिटली क्या कहना चाहते हो, उधर लाइंस ऊपर नहीं रहेंगी अगर बहुत दिन का ब्रेकआउट एक साथ हो रहा है? जैसे आज आपने एलटीएम भी लिया होगा, तो वो ग्रीन लाइंस वो क्यों हाँ नहीं दिखी आपको ऊपर? क्योंकि बहुत सारे दिन का लेवल टूटा। तो एग्जैक्ट, आपका ट्रेडिंग अगर आप सीधा सीधा 10-20 दिन का एक साथ ब्रेकआउट हो रहा है वो क्यों नहीं 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 देखते सर, हो? ऐसा नहीं होता है, 10-20 दिन का नहीं होता है, कभी कभी सर ऐसा होता है कि बहुत स्पेस मिलता है हमें, कई बार स्पेस मिलता है जब प्राइस रेगुलरली हैकिनेशी पे रेड कैंडल्स बना रहा होगा ना, तो हमें वो एक दिन का भी स्पेस बहुत मिल जाता है, राइट। तो जब आप इसको यूज़ करोगे ना 6-7 दिन तक और इसको बैक टेस्ट करोगे, तब आपको एग्जैक्टली समझ आएगा। तो मतलब ये नहीं कि बहुत दिन का हाई ब्रेक हो रहा है। अब अगर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे विप्रो पे मेरे पास लाइन्स है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ओ एफ एस एस भी आ गया 11:30 पे और एल टी एम भी आ गया। तो क्या मुझे ओ एफ एस एस में ट्रेड करना है? अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ ओ एफ डबल एस पे, ठीक है, तो प्राइस मुझे ट्रेड करना है ऊपर की साइड, लेकिन यहाँ पे भी बहुत लाइन से मैं ट्रेड नहीं करूँगा अभी। और अगर मुझे एल में क्लिक करना, और अगर मुझे देखना है कि मुझे क्या एल में ट्रेड करना चाहिए, अब मैं यहाँ पे अपना एल चूज़ करूँगा, राइट। तो मैं, सिंपल सी बात है, मेरी आंखों के सामने रहता है, मेरे पास ये सारा डेटा आंखों के सामने, मैंने अपनी लाइफ को इतना इजी कर रखा है कि मैंने ट्रेडिंग का प्रीमियम वर्जन ले रखा है, मैंने सारी वॉच लिस्ट को एक साथ ऐड करके रखा हुआ है, राइट। मेरे पास सारे सेक्टर्स की लिस्ट है, मुझे सेक्टर स्टॉक देख के ही पता चल जाता है कि वो कौन से सेक्टर का है, मैंने रटा हुआ है, राइट। तो ये सारा एक्सपीरियंस के साथ आता है। अब एल आ गया, अब मैं एल पे क्लिक करूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने एल में क्लिक किया, क्या मुझे एल में ट्रेड करना चाहिए? अब आप यहाँ पे देखो कि एल में यहाँ तक लाइंस थी, लेकिन यहाँ पे पूरा एरिया खाली है, मेरा ट्रेड करने का स्टाइल। अब अगर हम मुझे यहाँ पे ट्रेड करना है तो सर ये बहुत दिन का, जैसे वो अभी एक सर कह रहे थे ना कि पिछले 20 दिन का, सर ये एक दिन का डेटा और ये पिछले 2 दिन का डेटा है, ये 2 दिन का ब्रेकआउट है यहाँ पे, 20 दिन का ब्रेकआउट नहीं है। ये 2 दिन के डेटे के पास हमें स्पेस मिलता है, डेफिनेटली स्पेस मिलता है हमें, राइट। अब अगर यहाँ पे मुझे ट्रेड करना है तो सिंपली मैं क्या करूँगा, अब हमारा एंट्री, अब मुझे पता चल रहा है कि ठीक है, सेक्टर आईटी सेक्टर जब हमने यहाँ पे चेक किया था तो आईटी सेक्टर बूम कर रहा था, अब आईटी सेक्टर यहाँ पे आ गया है, पहले ये रेड था, उसके बाद ये थोड़ा साइडवेज हुआ, अब यहाँ पे ग्रीन 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 हो रहा है, मतलब इस सेक्टर ये रैंक 5 तक आ रहा है और इसमें पैसा बिल्ड हो रहा है। अब कंज्यूमर ड्यूरेबल नीचे चला गया, आईटी ऊपर आ गया, तो इसमें पैसा बिल्ड हो रहा है, ये कंफर्मेशन मिल गई। सारे स्टॉक्स आप सारे, कभी स्टॉक्स को शॉर्ट नहीं करते हो ना? मैं नोटिस किया ज्यादातर लॉन्ग ही हाँ करते हो। हाँ सर, बेसिकली क्या है कि मेरी साइकोलॉजी, मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा सा कह सकते हैं, क्योंकि मुझे ग्रीन कैंडल्स ज़्यादा पसंद है सर रेड से, मुझे ग्रीन ज़्यादा, अच्छा। हाँ मुझे ग्रीन पसंद है सर, मतलब ना मैं कंफर्टेबल, मतलब मेरे 70% ट्रेड्स हमेशा बुलिश साइड रहते हैं। मैं लेकिन सर एक बात ये भी तो है ना कि आप परसेंटेज चेंज करके उसके ऊपर अगर क्लिक करेंगे असेंडिंग डिसेंडिंग में, तो तुरंत उसमें चलो सेक्टर एक अलग से वो स्ट्रेटेजी हो गई है, लेकिन अगर परसेंटेज चेंज का असेंडिंग डिसेंडिंग करके भी उसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तुरंत देख सकते हैं ना, तो उसमें भी तो मूवमेंट मिल सकता है ना। डेफिनेटली सर, मैं आपको वही कह रहा हूँ कि मैंने आपको सबसे पहले ये बोला कि मैंने अपनी लाइफ को ईजी किया हुआ है, राइट। तो मैं अभी आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मैंने क्या करता हूँ, आप लोग कैसे करोगे, लेकिन जब मैं ऐसे करता हूँ तो मैं ये चीज़ बिल्कुल नहीं करता हूँ। मेरे पास यहाँ पे मैं परसेंटेज चेंज लगाता हूँ और जो रनिंग स्टॉक ऊपर जो परसेंटेज लगाता हूँ, जो ग्रीन जो सबसे अच्छे मूवमेंट कर रहे होते हैं वो सबसे टॉप पे होते हैं, तो मेरा यहीं पे मार्क हो रहा होता है हमेशा, राइट। तो मुझे एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी आपसे। जी जो आपने ये ग्रीन जोन बनाया ना, जैसे ये लेवल्स ब्रेक होते हैं, आपने कहा ये ग्रीन जोन ट्रेडिंग जोन, हम इसको ट्रेडिंग जोन कह सकते हैं, राइट? जी, तो क्या इसमें कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि आप इंडिकेटर में अपडेट कर दें कि ट्रेडिंग जोन लिखा आ जाए इसमें? नहीं सर, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है ये।
हाँ, क्योंकि वो फिर आई थिंक वो इश्यू आ जाता है, है राइट? ना? बहुत मतलब ना ये हो बहुत डिले हो जाएगा सर, इंडिकेटर ना स्लो हाँ, वो हो डिले जाएगा। हो जाएगा। हमें वो सब राइट, चीज़ें नहीं राइट, चाहिए, राइट। राइट? बट ये कि जी। लाइन्स ही तभी बनाई है ना, आप इन लाइन्स को ही ज़ोन हाँ, कंसिडर वो कर पता सकते लग हो, जाएगा, है वो ना? भी पता लगेगा, आप राइट? यहाँ से ऐसे कंसिडर कर सकते हो। अब देखिए सिंपल सा जी। है, अब मुझे थोड़ा और अब यहाँ पे ऐसा है कि स्पेस मिल गया तो दैट डज़न्ट मीन कि स्पेस मिल गया तो मुझे एंट्री करनी है। हाँ, हाँ, अब हाँ। अब हमारा यहाँ पे मेन क्राइटेरिया आता है कि हमें एंट्री और एग्ज़िट कैसे करना है, राइट? अब एंट्री और एग्ज़िट का क्राइटेरिया बिल्कुल सेम है हमारा, बहुत सिंपल इसको हमने रखा हुआ है। स्टॉक हमने हमने सारे सेक्टर को ढूँढ लिया, राइट? अब आप हमने सेक्टर देख लिया कौन सा बूम कर रहा था, हमारे पास सेक्टर रोटेशन आ रहा था कि आईटी नीचे से ऊपर आया है। अब उस 1 से 5 तक रैंक में तो हमें ये पता चल गया कि पैसा कहाँ हो रहा है। हमने आईटी के चारों स्टॉक्स एनालाइज़ कर लिए, चारों में से सिर्फ एक स्टॉक को हमने यहाँ पे ढूंढा है। बट अभी मैं श्योर नहीं हूँ कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा कि नहीं। मुझे श्योरिटी कहाँ मिलेगी कि मुझे ट्रेड करना है कि नहीं इस स्टॉक में। तो एंट्री एग्जिट के लिए अभी तक हम सिर्फ स्टॉक्स को ढूंढ रहे थे कि कौन सा स्टॉक परफेक्ट है, और इसमें मेहनत लगती है। और ये आपको 1 दिन 2 दिन 10 दिन में नहीं आएगा, आपको 3 4 6 महीने लगाने पड़ेंगे। किसी का अगर आप प्रोसेस सीखते हो ना, अगर आप आज मेरा प्रोसेस सीख रहे हो तो ये आपको एक, अगर मैंने इस प्रोसेस को एक्सपर्ट होने में 4 साल लगाए थे, तो आप ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको ये 2 3 दिन में आ जाएगा। आपको एक प्रोसेस सीखना होता है और उस पर लगातार प्रैक्टिस करनी होती है। एक प्रोसेस लगातार प्रैक्टिस, रातें अपनी काली करनी पड़ती हैं, सारे चार्ट्स को एनालाइज करना पड़ता है। जब तक आप 30 40 चार्ट्स ना कर लोगे रात को, तब तक जब तक आपको मतलब अगर आपको पहले नींद आ रही है ना, चार्ट्स करने से पहले ही, प्रैक्टिस करने से पहले नींद आ जाती है आपको, तो नहीं सक्सेस मिलेगा। जब तक आपके मन में ये नहीं आएगा ना कि मेरे को 30 चार्ट्स को, जो प्रोसेस है प्रोसेस के अकॉर्डिंग मुझे बैक टेस्ट करना है। बैक टेस्ट करने के बाद जब आप करोगे कि आपको रिजल्ट्स मिलेगा, आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा आपका। तो ये 1 दिन का 2 दिन का खेल बिल्कुल नहीं है ये प्रोसेस, ये सब चीज़ें करना। हमने बस क्या किया है, चीज़ों को बहुत आसान किया है। सेक्टर में लोगों को कन्फ्यूज़न होता था, पहले क्लियर कर दिया कि निफ्टी की डायरेक्शन देखो, सेक्टर कौन सा रोटेट कर रहा है, आपके सामने डेटा है। आपको नहीं देखना पड़ रहा है कि कौन से सेक्टर में वो है, क्लियरली दिख रहा है। सेक्टर आपको बस सेलेक्ट करना है, आपके सामने लेबल आ रहा है, वो स्टॉक्स वही आ रहे हैं जिसमें मेरी स्ट्रैटेजी पास है। ये आपको रैंडम कोई भी स्टॉक नहीं बताएगा। जिस स्टॉक में मेरी स्ट्रैटेजी, पर्सनल स्ट्रैटेजी, जो स्टॉक सिलेक्शन की एक स्ट्रैटेजी है मेरी, वो जब हो रही है तो वही स्टॉक्स रिफ्लेक्ट कर रहा है। सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको ये बता रहा है कि ठीक है मेरी स्ट्रैटेजी पास हो गई, पर कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल तो नहीं है। तो सब कुछ सॉर्टेड है, सिर्फ एंट्री और एग्जीक्यूशन पे फोकस करना है। अब यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाया, हम यहाँ पे पिवट पॉइंट्स लगाएंगे एंट्री और एग्जिट के लिए, राइट? यहाँ पे मैंने पिवट पॉइंट्स लगाए। अब यहाँ पे सिंपल अपने रूल्स को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं, और ये हमारा मंत्रा है जो मैं रोज़ बोलता हूँ। हमेशा कोशिश ये करनी है कि आपको ट्रेड ना मिले। जिस दिन आपने ये कोशिश की कि आपको ट्रेड ना मिले, उस दिन आप सक्सेसफुल ट्रेडर हो। लेकिन अगर आपको हर जगह ट्रेड दिख रहा है तो आप गैम्बलर हो, आप ट्रेडर नहीं हो, राइट? अगर मुझे यहाँ पे एंट्री नहीं भी मिलती तो मैं पूरे दिन ट्रेड नहीं करता, आज मेरा कोई ट्रेड नहीं होता। लेकिन मैं गलत एंट्री, मुझे क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी नहीं चाहिए। मुझे हफ्ते में 3 दिन ट्रेड चाहिए, मुझे रोज़ ट्रेड नहीं चाहिए, ठीक है? लॉस होगा तो उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट करूँगा, लेकिन लॉस होगा तो सारे रूल्स को फॉलो करूँगा। फिर लॉस होगा तो दुख नहीं होगा, लेकिन अगर एक भी रूल ब्रेक किया, लॉस हो गया, तो बहुत दुख होगा। अब यहाँ पे अगर मैं एंट्री प्लान करता तो हमारा सिंपल सा लॉजिक है, इस स्पेस में भी हमने थोड़ा और रिस्ट्रिक्शन डाल दिया, पिवट पॉइंट्स लगाए हमने एंट्री एग्जिट के लिए। अब हमारा यहाँ पे R4 है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि हमारा R4 है, और यहाँ पे मैंने एक जोन ड्रॉ क्यों किया, क्योंकि पिछले दिन का भी पिवट उतना ही इंपॉर्टेंट है जो हम रोज़ डिस्कस करते हैं। तो जब तक ये पिवट पॉइंट यहाँ पे ब्रेक नहीं होगा, या तो यहाँ पे भी मैं एंट्री ले सकता हूँ, बट यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, एंट्री का क्राइटेरिया क्या है हमारा, पहले ग्रीन कैंडल बनेगी, फिर एक रेड कैंडल बनेगी, फिर एक ग्रीन कैंडल बनेगी, राइट? तो हम एंट्री प्लान करते हैं। अब यहाँ पे हमारी कौन सी कैंडल बनी, ग्रीन बनी। लेकिन यहाँ पे मैं ट्रेड क्यों नहीं करूँगा, क्योंकि ये ऑलरेडी, ये तो मेरा, अगर मैं यहाँ पे एक रेड कैंडल बनती और एक ग्रीन कैंडल जब बन रही होती है मैं एंट्री प्लान करता। लेकिन एकदम यहाँ पे इसने झटके से R4 कैंडल को टच किया है। R4 तो मेरा टारगेट था। अब मेरा सिंपल प्लान क्या है कि मैं ट्रेड करूँगा तो R4 के ऊपर करूँगा। R4 के ऊपर पहले एक पहले ग्रीन बनेगी, फिर रेड बनेगी, फिर ग्रीन जब तीसरी कैंडल बन रही होगी तो मैं अपना लिमिट ऑर्डर सेट करूँगा, और R5 मेरा टारगेट होगा। तो यहाँ तक ये आ गया, तो मैंने सोचा ठीक है यार, अब तो यहाँ तक ये ट्रेड गया, अब यहाँ पे रेड कैंडल बनेगी तो मैं करूँगा। लेकिन मैंने आपको यही हमेशा कहा है कि मैं एक एक्सपीरियंस ट्रेडर हूँ, मुझे सारे चार्ट्स के पैटर्न्स पता हैं, कौन सा चार्ट कैसे रिएक्ट करता है। अगर एलटीएम की बात करें तो मेरे पास 300 पेजेस की पीडीएफ है एलटीएम का, कि ये स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है। मैं खुद रोज़ जर्नल करता हूँ। आज भी मैं इस एलटीएम के बारे में लिखूंगा कि स्टॉक में जो मोमेंटम आया था कितना परसेंट था, ठीक है? तो 300 पेज का तो सिर्फ एलटीएम है, तो आप खुद सोचो कितना बड़ा डेटा है मेरे पास सारे स्टॉक्स का।
तो आज के टाइम पे अगर जैसे ये इंडिकेटर है ना, तो आज के टाइम पे ये बिना इन इंडिकेटर्स के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस डेफिनेटली मैं चूज़ करूँगा, ये मेरा बेस्ट इंडिकेटर है। लेकिन अगर मेरे को सेक्टर स्ट्रेंथ ना करना हो, स्टॉक स्ट्रेंथ ना करना हो, मैं तब भी ट्रेड्स निकाल सकता हूँ, क्योंकि वो मेरा एक्सपीरियंस है, राइट। अब यहाँ पे मैंने आपको एक ही रूल बोला है, आपको वो रूल ब्रेक नहीं करना है। ग्रीन के बाद रेड बनेगी, रेड के बाद जब ग्रीन बन रही होगी तो ही ट्रेड प्लान करना है, कोई पिवट पॉइंट ब्रेक होगा तब। यहाँ पे एक और कैंडल बनी, ठीक है, इसको थोड़ा और फॉरवर्ड करते हैं, राइट। अब इसके बाद मैं एक्सपेक्ट करूँगा एक रेड कैंडल बने, नहीं बनी मैं ट्रेड नहीं करूँगा, ठीक है। बेसिकली क्या है कि मेरा सिंपल सा यही रूल है, अगर रेड कैंडल ना बने तो मैं ट्रेड नहीं करूँगा। लेकिन यहाँ पे मैंने ट्रेड किया, आप लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको नहीं करना है, क्योंकि जब लगातार ग्रीन कैंडल्स बन रही हो आप लोगों को नहीं घुसना है, आपको चेज़ नहीं करना है। यहाँ पे मेरे ट्रेड करने का रीज़न ये था कि जब ये कैंडल नीचे आ रही थी ना, आप देखो यहाँ तक नीचे तक आई है, तो 4 मिनट तक ये कैंडल नीचे रही थी, मैंने नोटिस किया इस चीज़ को। ये 5 मिनट की कैंडल है, 4 मिनट तक यहाँ थी, तो मैंने वहाँ पे अपना इस जगह पे एक ऑर्डर अपना फिक्स कर रखा था, क्योंकि मुझे इतनी तेज़ी एक्सपेक्ट नहीं थी कि ये प्राइस एकदम से आके मेरा ऑर्डर को पंच करेगा। मुझे ये था कि ठीक है, यहाँ पे रेड कैंडल बन रही है, बॉडी यहाँ तक आ चुकी है, मैं यहाँ पे अपना एक ऑर्डर लगा देता हूँ, 1 मिनट में क्या ही होगा, ये कितना ही तेज़ आ जाएगा ऊपर। लेकिन लास्ट के 30-40 सेकंड्स में ये कैंडल एकदम ग्रीन बनी, ठीक है। तो उसने यहाँ पे इसीलिए हमें ये यहाँ पे ग्रीन कैंडल दिखा रहा है, लेकिन जब मैंने इस पे ट्रेड किया था तब ये रेड कैंडल थी, लास्ट के 40 सेकंड्स में ये क्या कहते हैं ऑर्डर ग्रीन हुई है, तो यहाँ पे मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका था। लेकिन आप लोगों को क्या करना है, क्योंकि आप बिगिनर हो, आप लर्निंग स्टेज पे हो, आप सीख रहे हो, तो आपको रेड कैंडल का वेट करना है। तो हमारा ट्रेड कहाँ होगा, पहले ग्रीन बनी, फिर उसके बाद रेड बनी, ग्रीन के बाद जब रेड बनेगी तो आप या तो इनकी विक्स पे अपना ऑर्डर एक प्लेस करके रख सकते हो, या आप क्या कर सकते हो, इनकी बॉडी पे कर सकते हो, या तो ऑर्डर आपका यहाँ पे ऑलरेडी प्लेस होगा, ठीक है। हम कभी भी मार्केट ऑर्डर नहीं लगाते, हम लिमिट ऑर्डर लगाते हैं। तो यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगेगा, मतलब आप पहले ही ऑर्डर फिक्स करके रखोगे कि आपको अपना ऑर्डर कहाँ पे लेना है, चाहे आप ऑप्शंस में कर रहे हो, चाहे आप इंट्राडे कर रहे हो, राइट। तो यहाँ पे आपका ऑर्डर फिक्स होता, प्राइस अगर इसके नीचे आ जाता तो ना आपका ऑर्डर लगता और ना आपका स्टॉप लॉस हिट होता। लेकिन अगर इसके ऊपर है, जैसे क्रॉस करेगा ना, तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, मेरा ऑर्डर तो यहाँ पे ऑलरेडी इस जगह पे मेरा ऑलरेडी ऑर्डर एग्जीक्यूटेड था, ठीक है। यहाँ पे कैंडल ने क्या किया, प्राइस ने थोड़ा नीचे आया, प्राइस बहुत ऊपर गया, इसने R5 टच कर दिया, राइट। जैसे इसने R5 टच किया तो मैंने कहा कि ठीक है, मोमेंटम बहुत तेज़ है, और यहाँ पे मैंने क्या किया, थोड़ा और वेट किया कि इतना तेज़ अच्छा मोमेंटम में मिल चुका है, यहाँ से यहाँ तक मुझे 2000 रुपये मिल चुका है, थोड़ा और वेट करता हूँ क्या हो जाएगा, प्राइस नीचे आएगा तो स्टॉप लॉस हिट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक और कैंडल बनी, ठीक है। तो अब मुझे एक और बनी, तो अब मुझे ये था कि अगर प्राइस अब R5 भी मेरा टच हो गया, अगर R5 से प्राइस नीचे दोबारा आ जाएगा तो मैं एग्जिट कर दूंगा, राइट। लेकिन यहाँ से भी प्राइस R5 से नीचे नहीं आया, थोड़ा और ऊपर गए, एक और कैंडल ने यहाँ पे पुशबैक मारा, तो यहाँ पे मैंने एग्जिट करने का रीज़न क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे पिछले दिन का R5 था, तो जैसे ही ये पिछले दिन का R5 टच हुआ मैंने अपने आप को यहाँ पे एग्जिट किया। उसके बाद भी ऑल द वे प्राइस ऊपर गया, लेकिन यहाँ पे ये क्यों, ये R5 पिछले दिन के पिवट पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, क्यों प्राइस यहीं पे स्टेबल हुआ, क्योंकि पिछले दिन का रेजिस्टेंस लेवल, ये जो पिवट पॉइंट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रोल प्ले करते हैं, राइट। अब यहाँ पे अगर मुझे ट्रेड लेना होता, अब यहाँ पे आप लोग भी ट्रेड ले सकते थे, क्योंकि अभी 12 बजे हैं, तो यहाँ पे ट्रेड कैसे प्लान होता है, ग्रीन बनी रेड बनी, जब ग्रीन और रेड का हाई ब्रेक करेगा तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा यहाँ पे। अगर आपका ऑर्डर यहाँ आपको नहीं मिला तो आपको यहाँ पे मिलेगा, और एक कैंडल ही आपको 2-3 हज़ार रुपये दे देगी। हमें ये मोमेंटम नहीं चेज़ करना है, कोई भी नहीं चेज़ कर सकता इस मोमेंटम को, हर कोई सिर्फ छोटा मोमेंटम चेज़ करता है, इस मोमेंटम पे नहीं जाना है आपको, सिर्फ 1-2 कैंडल से मतलब है, सिर्फ 1000-2000 रुपये से मतलब है सिर्फ, ठीक है। अब यहाँ पे आपको अगर इस कैंडल के ऊपर जाएगा तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है, क्योंकि ग्रीन बनी है, रेड बनी है, इसके बाद अगर ऑर्डर ग्रीन बन कोई इस कैंडल को क्रॉस करती तो जाता ऊपर। अब हम देखते हैं यहाँ पे आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता। अब देखते हैं कि प्राइस कहाँ से रिवर्स किया, ठीक है। देखो अब मुझे आप लोग बताओ कि प्राइस क्यों इसी लेवल से रिवर्स किया, इतना तेज़ मोमेंटम था, क्यों प्राइस इसी लेवल से रिवर्स हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है, यहाँ तो कोई पिवट भी नहीं है पिछले दिन का, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल था, डेली रेजिस्टेंस लेवल और 4 आवर रेजिस्टेंस लेवल, तो इसको भी अगर तोड़ना होता तो बहुत दम लगता है इसको तोड़ने के लिए, और यहाँ तक कोई भी रेजिस्टेंस लेवल नहीं था, सपोर्ट लेवल नहीं था, इसलिए प्राइस बहुत इजीली मूव कर गया। तो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ कि आपको अगर क्वालिटी स्टॉक ढूंढना है तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होने चाहिए, आपको पिवट्स पे एंट्री प्लान करनी है, रूल सिंपल है, ग्रीन बनेगी रेड बनेगी, लिमिट ऑर्डर सेट करना है, ग्रीन और रेड के ऊपर आपको ट्रेड करना है, सिंपल यही लॉजिक था ट्रेड। हाँ सर,
यही ट्रेड था लॉजिक करने का, और कोई लॉजिक नहीं था, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं देखी मैंने, कोई सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं किया है, कोई मैंने क्या कहते हैं अपना वाई डेटा नहीं देखा है, कुछ नहीं देखा है। प्योर प्राइस एक्शन पे बिलीव करता हूँ मैं। टोटली प्राइस एक्शन दिख रहा था, छोटा सा मोमेंटम कैप्चर किया, सिर्फ इतना 6,000 रुपये बना और ट्रेड से मैं निकल गया, सिंपल। और यही सर मुझे करना है। आपसे कुछ पूछना है जी पूछिए पूछिए, आप पूछिए। सर। ये पहले तो थैंक यू सो मच, पहले तो ये थैंक ओके सर। आपने मुझे कल जो आपकी स्ट्रेटजी बताई थी, फिर ये ग्रीन वाली रेड वाली जो कैंडल बनती है उसके बाद मोमेंटम लेना है। जी तो मैं आज मैंने खाली लाइंस ड्रॉ करी, वो भी ब्लू कलर में, ठीक है जी। कि रेड कलर बनी, रेड रेड कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल बनी, फिर उसके बाद इतना फास्ट मूवमेंट आया। तो दो ही कैंडल में अगर मैं काउंट करूंगा ना, मैंने ट्रेड नहीं लिया पर मैंने चार्ट को मैं डेली ऑब्जर्व करता हूँ, जी तो मैंने लाइन ड्रॉ की। तो उसमें अ, जग फूड में और जुबिलेंट फूड में। जग फूड में और हाँ जी जग फूड में और गॉड एफरी, ऐसा कुछ स्टॉक है सर। ठीक है जी। तो उसी में ये दोनों में मैंने यहाँ ट्रेड का लिखा था। यहाँ की बात कर रहे हो 10:25 के आसपास की, यस 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 है ना? यस यस ठीक यस। है, तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। इन्होंने यहाँ पे ट्रेड लिया है, ग्रीन बनी रेड बनी, तो इन्होंने ग्रीन और रेड का हाई मार्क किया, और उसके बाद प्राइस ने यहाँ से मूवमेंट किया क्योंकि इन्होंने R5 का वेट किया। अब यहाँ पे एक चीज़ सीखने वाली और है कि पिछले दिन का R5 भी था, तो आपका जो टारगेट होता है वो पहला टारगेट आपका R5 ही होता। अगर R5 से आपको प्राइस वापस आता तो आप एग्जिट करते। हमें सिर्फ छोटे मोमेंटम से मतलब है। ठीक है जी। ठीक है। और सर ये रेड और ग्रीन कलर की कैंडल बनी ना, वहां पे मैंने एक रेड कलर की लाइन लगा दी, यहाँ से मैं एग्जिट हो गया था। इसका मतलब ये हुआ। तो अगर ये दो कैंडल का भी रेशियो अगर रेशियो पकड़ के चलेंगे ना सर, जी तो 5,500 का प्रॉफिट मिलता है इसमें। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। देखो इसको ना आपको टोटली प्रैक्टिस करना है सर। और मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, मेरी सच बताऊं, ये मेरी स्ट्रैटेजी है ही नहीं सर। ये बिल्कुल स्टॉक मार्केट का एक कॉन्सेप्ट है सर, ये मैं कह ही नहीं सकता ये मेरी स्ट्रैटेजी है। ये R5, ये जो पिवट पॉइंट्स बनाए गए थे ना, ये जो पिवट पॉइंट्स बनाए गए थे, इनको इंट्रा डे के लिए ही बनाया गया है। इनको आप डेली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे, 4 आवर टाइम फ्रेम पे यूज़ नहीं कर सकते हो। ये इंट्रा डे के लिए बने थे, सिंपल है। ये ग्रीन रेड वाला जो लॉजिक है सर, ये पुल बैक लॉजिक है सर, सिंपल। ठीक है, इसमें कोई सर भी इस और एक स्टॉक है, मैंने इसमें देखा था 10:11 पे GODFR, वो स्टॉक दिखे ना सर? अभी देखते हैं, अभी देखता हूँ। देखो इसमें मैं आपको एक चीज़ समझाने वाला था। हम हाँ, मैं इसमें बस एक चीज़ और समझाना पाऊँगा। ये ग्रीन के बाद रेड बने और उसके बाद हमने ट्रेड किया, इसका सिंपल लॉजिक है। लॉजिक ये है इसका, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, इसको पुल बैक स्ट्रैटेजी बोलते हैं, इसको पुल बैक बोलते हैं हमेशा। पुल बैक का सिंपल सा मतलब है, मेरी स्ट्रैटेजी बिल्कुल नहीं है सर, ये स्टॉक मार्केट का कॉन्सेप्ट है और बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। राइट, मैं इसको बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि मेरी स्ट्रैटेजी है, हम सिर्फ स्टॉक मार्केट का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। यहाँ पे आप देखोगे प्राइस कितने प्यार से, कितने आराम से ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब आप ये सोचो कि अगर कोई प्राइस ना बहुत प्यार से आराम से ऊपर ऊपर तेज़ी से जा रहा है ना, तो जो सेलर्स हैं, सेलर्स क्या होते हैं? जो प्राइस को नीचे लेके जाना चाहते हैं। राइट, सेलर्स वो होते हैं जो प्राइस को नीचे लेके जाना चाहते हैं। अब आप सिंपल सोचो कि अगर प्राइस इतनी तेज़ी से ऊपर जाएगा ना, तो क्या सेलर अपना हाथ में हाथ डाल के बैठ जाएगा क्या, कि नहीं यार ठीक है प्राइस आ जाओ तुम, मेरा स्टॉप लॉस, क्योंकि सेलर ने तो नीचे की एंट्री प्लान की है, और अगर प्राइस ऊपर जाएगा तो उसका तो स्टॉप लॉस हिट होगा। तो सेलर हाथ में हाथ डाल के तो नहीं बैठेगा ना, बिल्कुल भी। राइट, तो सेलर क्या करता है, वो यहाँ से कोशिश करता है, वो एक आधी बार कोशिश करता है कि प्राइस इतनी बार मूवमेंट आ रहा है, वो थोड़ा सा पैसा लगा के देता है। हम भी तो एवरेज करते हैं ना, आपने कितनी बार एवरेज किया होगा? एक लॉट खरीदा, प्राइस नीचे आया तो आपने एवरेज कर दिया। तो यहाँ पे प्राइस जब सेलर को जब लॉस हो रहा है, वो थोड़ा सा पैसा लगा के कोशिश करता है प्राइस को ऊपर जाने रोकने की। तो आपको ये जो छोटी छोटी कैंडल्स दिखती है ना एक अच्छे से मोमेंटम में, उसका मतलब ये है कि प्राइस को नीचे जाने से, ऊपर जाने से रोका जा रहा है। तो यहाँ पे एक ब्रेक लगाई सेलर्स ने, लेकिन सेलर्स ने ब्रेक लगाने के बाद भी अगर बायर्स ज़्यादा स्ट्रांग है तो वो ग्रीन कैंडल बनाते हैं एक। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि यहाँ पे सेलर्स की हार हो गई है, सेलर्स हार गए हैं यहाँ पे, और उसके बाद क्या है कि प्राइस बहुत इफेक्टिवली प्राइस ऊपर गया है। तो ये सारा जो कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ बायर सेलर्स का कॉन्सेप्ट है, डिमांड सप्लाई का कॉन्सेप्ट है। प्रेशर हम देखते हैं कि प्रेशर किस में, तो इसीलिए मैं रेड कैंडल का हमेशा वेट करता हूँ। रेड कैंडल के बाद ही अगर प्राइस लगातार ग्रीन कैंडल बनाती रहेंगी, मैं ट्रेड नहीं करूँगा, लेकिन एक रेड कैंडल मुझे दिख जाएगी ना, तो उस ग्रीन और रेड के हाई पे मैं मार्क करके अपने ट्रेड्स को प्लान करूँगा। ठीक है, तो ये सिंपल है, इससे सिंपल। स्टॉप लॉस क्या रहेगा मेरा?
इसमें सर देखिए, अगर सिंपल सी बात हाँ है, जी हम सर जी, वो स्टॉप लॉस और मुझे टारगेट का बताइए ना। देखिए सिंपल सा है सर, हम जो भी एंट्रीज प्लान करते हैं ना, हम पिवट्स टू पिवट्स करते हैं। अगर आपने यहाँ पे एंट्री ली तो आपका अगला टारगेट R5 होना चाहिए, पिछले दिन का R5, मतलब पिछले दिन का कोई भी, तो इससे सर ऊपर फिर कोई। बेस्ट स्ट्राइक प्राइस कौन सी दिया हमें, यानी इसमें क्या है, अगर ज्यादा ओटी में जाते हैं तो वो प्रीमियम बहुत बढ़ता नहीं है और टाइम डीके की वजह से उसमें वो हो जाता है। सर देखिए, मैं अगर ऑनेस्टली बताऊँ ना, ऐसे अभी हम जब ऑप्शंस का कॉन्सेप्ट, सॉरी 1 मिनट पानी पी लूँ मैं। सर जो ऑप्शन का कॉन्सेप्ट है ना सर, जब हम वो ऑप्शंस के कॉन्सेप्ट सीखेंगे ना, तब आपको एग्जैक्टली समझ आएगा। ऐसे हम कभी भी डिसाइड नहीं करते कि हमने कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज़ करना है। हम उसमें वॉल्यूम देखते हैं सर कि क्या उस स्ट्राइक प्राइस में वॉल्यूम है कि नहीं। हम उसमें देखते हैं कि उसमें डेल्टा कितना चल रहा है, थीटा कितना चल रहा है, गामा कितना चल रहा है। हम उसमें ये एनालाइज करते हैं कि उसमें इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी कितनी है, क्या वो सेलर्स के फेवर में चल रहा है ऑप्शन के, वो बायर्स के फेवर में चल रहा है। तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है सर, ये पूरा 1 महीने का कॉन्सेप्ट है जो आपको रटना पड़ेगा अच्छे से। एक परफेक्ट स्ट्राइक प्राइस हम ऐसे चूज़ करते हैं, जो ऑप्शंस की जिनको नॉलेज है ना, वो आपको 2-3 महीने एग्जैक्टली स्पेंड करने पड़ेंगे। हम कोई भी ऑप्शन नहीं चूज़ करते हैं उसका सर भी। एक स्टॉक देख लीजिए ना सर, एक ये वाला सर एक मिनट, GOD वाला। 1 मिनट सर, मैं कर रहा हूँ, मैं ये बात कंप्लीट हो जाए मेरी, है ना, तो मैं डेफिनेटली आपको करके देता हूँ, है ना। तो सर जो ऑप्शंस है ना, वो हम ऐसे सेलेक्ट बिल्कुल नहीं करते, उसके लिए टोटली एक स्टडी होती है। आपको स्टडी को ना आराम से सारे कॉन्सेप्ट्स को धीरे धीरे पढ़ना पड़ेगा। डेल्टा क्या होता है, थीटा, गामा, कैसे ये चीज़ें कैलकुलेट होती हैं, सही स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी कितनी होनी चाहिए, वॉल्यूम कितना होना चाहिए, क्या उसमें शॉर्ट मुझे बिल्टअप। कई बार मैंने ट्रेड लिया होता है, लेकिन उसका सेम सेम जहाँ कैंडल है उधर से लिया होता है, फिर वापस घूम के वही जगह से भी जाता है, फिर भी वो लोग हो जाता हाँ है क्योंकि वो सर वो, टाइम डीके हो जाता है उसमें। नहीं नहीं सर, वो ना टोटली इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी करके कॉन्सेप्ट होता है, जो आपको स्पाइक्स बताता है। अगर इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, जैसे 40-45 के आसपास है, तो वो स्पाइक्स मारेगा, वो जितनी तेज़ी से ऊपर गया उतनी तेज़ी से नीचे भी गिरेगा। राइट, तो वो एक बहुत तगड़ा हाँ, लेकिन कॉन्सेप्ट है इसमें सर। भी तो स्टॉक में भी तो टाइम डीके होता है ना अपना। किस में सर? डेफिनेटली स्टॉक में भी हाँ, टाइम होता डीके होता है ना होता है, इसमें। लेकिन जो स्टॉक्स में हाँ, टाइम डिके फिर होता है उसकी ना। वजह से लॉस हो जाता है और मेन क्या है, लॉसेस जल्दी पकड़ लेता है, प्रॉफिट कम होता है नहीं नहीं इसमें। सर, वो देखिए पता है, वो सिर्फ, अगर ऑनेस्टली बताऊँ ना सर, वो सिर्फ और सिर्फ नॉलेज की सर थोड़ी सी कमी है, जो कि आपको ग्रैब करनी पड़ेगी। सही स्ट्राइक प्राइस चूज़ करने के लिए ऑप्शंस को आपको रटना पड़ेगा अच्छे से 3 महीने। और अगर ऑनेस्टली बताओ ना, आपको वॉल्यूम चेक करना होता है कि आपको उसका वॉल्यूम कितना है बेसिकली, उसमें वॉल्यूम कितना आ रहा है, वो हम आने वाले टॉपिक्स करेंगे आने वाले टाइम में, जब हम थोड़ा सा सब लोग, जितने भी लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं, जब सीखना शुरू कर देंगे, जब एंट्री, बिकॉज मेरा सिंपल सा रूल है, अभी हम सिर्फ ये सीख रहे हैं कि एंट्री कहाँ करनी है, एग्जिट कहाँ करना है, स्टॉक कैसे, क्योंकि सारी गेम स्टॉक सिलेक्शन की है। जिस दिन आपने स्टॉक सही सेलेक्ट कर दिया ना, तो तब आप एटीएम भी चूज़ करोगे वो भी भागेगा, ओटीएम करोगे वो भी भागेगा। ठीक है, तो प्राइम फोकस सिर्फ और ये है कि सब लोग ये सीख जाएं कि परफेक्ट स्टॉक कैसे सेलेक्ट करते हैं, कैसे सिर्फ क्वालिटी पे फोकस करना है, क्वांटिटी पे फोकस नहीं करना है। जब ये सीख जाएंगे ना, फिर तो सर डेफिनेटली सारी चीज़ें सीखेंगे। ऑप्शंस क्या होता है, ठीक है, डेल्टा क्या होता है, थीटा कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, और बताइए सर। सर ये GOD वाला ये वो लीजिए स्टॉक देखिए ना सर। GOD, क्या पूरा नाम बताइए? ये कैसा है, ये देखा ना आपने अभी। गोदरेज। गॉड ट्राइपल। अच्छा, हाँ फिलिप्स। हाँ हाँ बताइए सर, देखिए इसमें तो ट्रेड नहीं था हाँ सर बिल्कुल भी। सर, इसमें भी अच्छा ट्रेड बना था आई थिंक मेरा। कहाँ पे बना सर? इसमें तो हमें ट्रेड दिख ही नहीं रहा है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, कौन सी कैंडल पे था, 2 सेकंड सर, 10:17 की कैंडल पे था, देखो ना सर। 10:17 की कैंडल कौन सी है? ये वाली सर? ये है ना 10:17 वाली कैंडल? तो आप स्टॉक गलत बता रहे हैं या तो। नहीं नहीं, यही स्टॉक है, नहीं सर, सर, यहाँ यही पे स्टॉक है। यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बन रहा हाँ सर। सॉरी सॉरी सॉरी, ये वाला देखो सर, ये R1 वाला है ना, R1 वाला। हाँ हाँ ये वाली रेड कैंडल है ना। हाँ, ठीक है सर, यहाँ पे भी आप प्रोसेस में गलत जा रहे हो सर। आप सीधा 925 पे ट्रेड्स कर रहे हो। जो आपका पहला स्टॉक था वो बिल्कुल सही था, लेकिन आप यहाँ पे बहुत जल्दी कर रहे हो सर। अगर यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाओ ना, अभी ये प्राइस यहाँ तक चला गया, लेकिन प्राइस अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते ना, तो यहाँ से गिर भी सकता था नीचे, तो हमें रिस्क नहीं लेना है। अब इस चार्ट को देख के पता चल रहा है कि कितनी सारी लाइंस है। क्या कह रहे हैं? CNC वाला सर? कौन सा इंडिकेटर कह रहे हैं सर? CNC वाला इंडिकेटर जो हम अभी डेवलप कर रहे हैं नया, ये रहा हमारा CNC इंडिकेटर सर। यहाँ पे एंट्री देखो, बता रहा है कहाँ कर रही है एंट्री।
नीचे एंट्री वही पर है, हाँ CNC अगर आज का नीचे वो एंट्री वही पर है। हाँ, अगर वो क्या था, वो किस में लिया था मैंने ट्रेड यार, मैं भूल गया। मेरा ट्रेड एलटीएम एलटीएम सॉरी यार, मेरा थोड़ा सा देखो LTM में अगर हम ट्रेड करते ना, अगर हमारा जब नया ये सेटअप इंडिकेटर आ जाएगा तो जो हमें सिग्नल देगा तो वो यहीं पे ट्रेड था ना, अगर जो आकाश, अगर किसी कोई आकाश को फॉलो करता है तो। क्या कह रहे हैं? ये हमको कब मिलेगा? मेरा मेरा एक क्वेश्चन ये है। हमको कब आज मिलेगा? मैंने ना पेटीएम में किया था, राइट? ठीक है मैम। तो आपके इंडिकेटर के अकॉर्डिंग मेरे को बड़ा अच्छा, मतलब सारी एंट्री भी सही मिला, सब कुछ सही था। हम्म, पर एक फोमो होता है ना कि जैसे जैसे ऊपर गया और बिल्कुल नीचे आ गया, देन उसके बाद फिर वो काफी मतलब 35 तक चला गया था, कुछ आपकी ऐसा। एंट्री क्या थी, आपकी एंट्री कब थी? मेरी एंट्री मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन हाँ मतलब अच्छी एंट्री थी, नीचे से ही मैंने लिया था, अच्छा एंट्री था, सारे रूल एंड रेगुलेशन फॉलो किए थे पेटीएम पे। ठीक है, देखो यहाँ पे क्लियर तो है, अगर आपने एंट्री इस जगह ली है ना, तो मान लीजिए इस लेवल पे हाँ कोई 10:35 के हम्म, आसपास, ठीक है हाँ ये लिया था मैंने, बिल्कुल यही है ना? लिया था। तो आपने भी एंड यहाँ ये वापस काफी, देखो कितना लंबा इसने टाइम ले लिया, 12 बजे तक का नीचे ही एक ही जोन में ही चलता रहा। फिर जब मैं जैसे ही मैंने एग्जिट किया ना, ये मतलब 14,000 1400 के नीचे आके फिर मैंने एग्जिट किया, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। नहीं, बहुत उसके बढ़िया। बाद ये काफी मूव किया। हाँ, तो आपका मतलब प्रॉफिट में आपने क्लोज किया ना इसको? ना प्रॉफिट था ना लॉस था, लेकिन मेरा पॉइंट ये था कि मेरे को शायद आपकी साइकोलॉजी पे टिका रहना चाहिए था, क्योंकि पिवट पॉइंट अगर टच नहीं हो रहे हैं और नीचे रेजिस्टेंस भी नहीं टच हो रहे हैं, तो मुझे स्टॉक में स्टे करना चाहिए। एग्जैक्टली मैं अगर क्यों निकली, जैसे ही वो नीचे आया मैं क्यों निकल गई? हम्म नहीं तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो नहीं, यहाँ पे अगर आप एंट्री की है ना, देखो अगर आपकी एंट्री यहाँ पे थी इस लेवल पे, हम्म ठीक है। अब मुझे हम्म एग्जैक्टली आपकी एंट्री नहीं पता, इधर अगर आपने एंट्री यहाँ पे की है, मान लीजिए अगर आपने एंट्री यहाँ पे की यहीं पे ही गया था, है ना, हाँ यहीं पे ही गया। ठीक है। तो अगर प्राइस देखो, हम आपके दो रूल्स हैं हमारे हमेशा से, है ना, हम्म, एग्जिट करने के। मैंने आपको कहा था कि या तो आप R3 के नीचे प्राइस दोबारा आ जाए, आप तब एग्जिट कर दो, या हमारा दूसरा तरीका क्या था, EMA 10, ठीक वो है भी मैंने किया था। है ना, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल पे। तो अब यहाँ पे देखो, अगर प्राइस यहाँ पे EMA 10 के नीचे अगर यहाँ पे भी आ जाता ना, तो आप एग्जिट कर सकते थे। वही वो मैंने करा, तभी मुझे ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हाँ हुआ था, बहुत क्योंकि वो बढ़िया मैम, कोई बात नहीं, 50%। आपने अगर यहाँ पे एग्जिट किया ना, आप अपने रूल्स को फॉलो किया और आप उसको खुश रहो इसमें, ये भूल जाओ कि बाद में पर क्या उसके हुआ। बाद वो बिल्कुल ऊपर चला मैम गया। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं मैम, ये पर बात। मुझे पता है क्या थॉट, सेकंड थॉट ये आ रहा था हम्म, कि मुझे ना मतलब आपके ये जो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस पिवट को ही फॉलो करना चाहिए था, तो मेरे को लगता है कि वो काफी अच्छा, मतलब 35 तक चला गया था, हाँ हाई राइट देखो, था। मैंने आपको ना हाँ देखो, उस दिन भी कहा था, ये क्योंकि ये आप में टेन की सिटी है सर। हाँ, मैंने आपको ना उस दिन ये कहा था कि आप क्यों, सिटी सर एक मिनट, अब मैंने आपको ना मैम ये कहा था तारा मैम कि आप क्या करते हो, आप एक इंट्राडे ट्रेड आप मतलब वो करते हो, लेवरेज करते हो कैश कैश में, सेगमेंट में, है हाँ। ना, तो आप होल्ड कर हम्म सकते हो यहाँ तक, ठीक है। हम्म आप EMA 10 पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते, आप होल्ड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे प्राइस बहुत स्लोली स्लोली आता है, धीरे धीरे आता है, हम्म। ठीक है। लेकिन अगर आप ऑप्शंस में ट्यूबलेट हो, पे भी लिया था, उसमें भी यही सेम, ट्यूबलेट लिया था उसमें भी वही रहा मेरा, हाँ कि तो बिल्कुल ही नीचे चला गया, कि 4 पॉइंट का मैं स्टॉप लॉस ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे से मैं अगर कैश में करूँ तो मुझे ऐसा कुछ है नहीं इंट्रा में। नहीं, ये तो कितना अच्छा तो स्टॉक था, यहाँ पे ट्रेड इतना अच्छा बन रहा था आपका। हाँ मैंने वही किया, फिर हाँ उसके बाद वो नीचे चला गया, फिर एक हाँ जोन देख रहे हैं, कितना लंबा जोन गया है, हाँ यहाँ हाँ पे। हाँ, तो आपने यहाँ पे एग्जिट कर तो दिया होगा ना, लेकिन अगर आप मेरे इंट्राडे, नहीं, लास्ट तक देखो आप, लास्ट वाला मतलब हाँ एक जोन, नीचे आओ नीचे आओ नीचे आओ, नीचे नीचे, यहाँ पे, जहाँ पे जोन लंबे टाइम तक कर रहा है, एक ही ऊपर। यहाँ पे, ये पी पे देखो ना, R5 के ऊपर। यहाँ पे लिया ना आपने ट्रेड? हाँ यहाँ पे लिया, हम्म देन ये एक ही जोन में चला गया, अब ये देख रहे हैं एक ही जोन में, ये मेरे ख्याल से आधा 1 घंटा रहा, 1 घंटा रहा, हाँ। हाँ मैम, यही है, देखो पेशेंस तो रखना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये था कि देखो कितना अच्छा स्पेस है, ठीक है, हाँ स्पेस भी काफी अच्छा था, ये भी था, मैंने 1 घंटे का पेशेंस दिखाया, और ना कोई पिवट का कोई प्रॉब्लम था, ना कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम था, राइट। हाँ बट प्रॉब्लम इज दैट कि मेरा पेशेंस लूज हो गया, और मैं 1 घंटे के बाद फिर मैं वही आपका जो 10 EMA का हाँ रूल था, मैम, उसके अकॉर्डिंग मुझे exit करना पड़ा। 10 EMA उन लोगों के लिए, आप ये भी हम बना सकते हैं, 10 EMA उन लोगों के लिए जो ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, क्योंकि ऑप्शंस में एक हाँ कैंडल पे भी 2-3 हज़ार का लॉस हो जाता है, ठीक है। हाँ लेकिन आप इंट्राडे ट्रेडर हो, अगर आपने यहाँ पे आपने इस कैंडल के हाई पे प्लान किया था कि कैंडल हाँ क्लोज जी होने दी हाँ जी यहीं हाँ पे, जी। हाँ, तो फिर तो वही है, फिर तो आप होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पे होल्ड करते हो तो पिवट पॉइंट्स के अगर नीचे भी आता तो आपको कितना ही लॉस हो जाता, 2 पॉइंट्स है यहाँ पे, वो क्वांटिटी आपने जितनी ली उसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि आपकी थ्योरी के हिसाब से अगर मैं ये पिवट एंड ये भी करती ना, तो मुझे होल्ड करना चाहिए था, मुझे नहीं निकालना चाहिए था। एग्जैक्टली, आप दोनों ट्रेड्स में आप प्रॉफिटेबल रहते हैं।
ठीक है, तो यही मैं क्योंकि कह रहा मैंने हूँ, देखो पिवट भी सही देखा था और रेजिस्टेंस भी मैंने सही एग्जैक्टली, कैलकुलेट किया था, राइट? हाँ अब आप देखो, प्रॉब्लम इज दैट कि मुझे पेशेंस नहीं देखा बिल्कुल और मुझे स्टिफ रहना चाहिए था। एग्जैक्टली अब बस ना आप एक चीज़ ऑब्जर्व करो मैम, तारा मैम, कि हम्म, आपको 2 बार आपको पता चल गया है कि आपका पिवट्स की वजह से आपने पिवट्स पे जब तक वापस नहीं आया आपने क्या किया, एग्जिट नहीं किया। ठीक है, मतलब आपने EMA 10 पे, तो आपको ना डेटा अब लिखना पड़ेगा, इसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, डायरी पे लिखना पड़ेगा कि कितनी बार ऐसा हो रहा है कि आप जल्दी एग्जिट कर रहे हो, कितनी बार पिवट्स के नीचे आप होल्ड नहीं कर रहे हो, है ना। तो जब आपको लगेगा जल्दी ना, ही एग्जिट कर हाँ, रही हूँ, तो जल्दी ही एग्जिट हाँ कर तो रही आपको ना जब 10 बार ऐसा लग जाएगा ना कि यार मुझे R5 के नीचे आएगा तो ही एग्जिट करना है, और आपको 10 ट्रेड ऐसे मिल गया कि आपने जल्दी एग्जिट कर दिया है, आपने इसका वेट नहीं किया, तो आपको ना फिर रूल बना देना है कि मुझे जिस पीवेट पे मैंने एंट्री की उस पीवेट के नीचे आएगा तो मैं एग्जिट कर दूंगा। हूँ। दूसरा मेरा पॉइंट ये है कि ठीक है, इंट्राडे के लिए मेरी ये स्ट्रेटेजी बिल्कुल परफेक्ट बैठ थी, जैसे मैं ट्रेड करती, जो मेरा स्टाइल ट्रेड था, ठीक है। जी सेकंड थिंग, क्या अगर मैं डिलीवरी के लिए इसी स्टॉक को अगर 1-2 दिन के लिए होल्ड करूँ तो ये काम करेगा कि नहीं करेगा? सेम पिवट एंड नहीं अगर मैम, ओपन एरिया नहीं मैम, बिल्कुल भी नहीं, नहीं करेगा डिलीवरी के लिए भी? नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे मोमेंटम के लिए बना है, आप अगर इसको ऊपर स्पेस है, मैं पॉइंट नोट कराती हूँ, अगर ऊपर स्पेस है, नहीं मैम, बिल्कुल नहीं। मैं ऊपर कोई स्कोप है। मैं बिल्कुल आपको सिंपल बताता हूँ, कभी कभी भी मार्केट पे भरोसा मत करो कि अगले दिन क्या होगा। ठीक है, कभी नहीं भरोसा करना है, ओवरनाइट आपको टेंशन लेके जाना ही नहीं है मार्केट से। ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेनी, आप रात भर सोचो, ये नहीं, इस सोच में नहीं जाना कि रात भर सोच के रखना है। तो मैं ये जो स्टॉक आज के जैसे IT सेक्टर आज हाई किया है या कोई और सेक्टर आज हाई किया है, ठीक है, तो मैं उसमें डिलीवरी में नहीं करूँ, नहीं राइट? बिल्कुल नहीं मतलब करना मैं है, उसको वहीं पे आपको क्लोज सेम डे करना, चाहे निकलना। ऊपर कितना भी स्पेस क्यों ना हो। एग्जैक्टली अगर आपको लॉन्ग टर्म सीखना है कि आपको, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड्स ढूंढने हैं कि आप मतलब सदाबहार उसको होल्ड करके रखो, राइट, तो उसके अलग से 2-3 दिन ओनली। है ना। नहीं मैम, बिल्कुल भी नहीं, 2 दिन के लिए भी हम ठीक है डिस्कस करेंगे, मेरे पास एक और तरीका है, बट वो भी जब ओके, पोजिशनल हम जब डिस्कस करेंगे ना कि पोजिशनल ट्रेड्स कैसे सीखते हैं, तो मैं डेफिनेटली बताऊंगा आप लोगों को। बाकी आपकी स्ट्रेटेजी मेरे उसमें बिल्कुल परफेक्ट बैठ है, उसमें मुझे कोई दिक्कत हाँ नहीं मैम, है, बहुत बिल्कुल मतलब इजी, बहुत बेस्ड है। बिल्कुल, ये प्रैक्टिस करते रहेंगे ना डेफिनेटली आ जाएगा। अब आप जुड़े हुए हो, 7-8 दिन हो गए आपको साथ में, राइट, तो आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं क्योंकि आप लगातार प्रैक्टिस कर रहे हो। ये कौन से सेक्टर का ये क्या सर? जग फूड स्टॉक है, ये कौन से ये सेक्टर सर का है? मैं इसको FMCG में काउंट करता हूँ सर हमेशा। ओके ओके जी, ओके। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड में। और पुनीत भाई, और एक पूछना था मुझे कि बताइए सर। आप एक ट्रेड पे एग्जिट करने के बाद ही दूसरा ट्रेड लेते हैं या साइमल्टेनियसली भी 2 ट्रेड ले लेते हैं कभी? नहीं सर, कभी नहीं करता हूँ, मैं हमेशा एक ट्रेड जब तक मेरा एग्जिट नहीं होता है मैं दूसरा ट्रेड कभी नहीं पकड़ता हूँ। मतलब मुझे सिंपल सा है सर, मेरा जब तक एक ट्रेड, चाहे वो मुझे लॉस दे दे चाहे प्रॉफिट, चाहे मुझे अगली कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही है, मैं कभी भी ना दूसरा ट्रेड नहीं पकड़ता जब तक मेरा एक ट्रेड, क्योंकि मेरे पास कैपिटल ही 30,000 है सर मेरे अकाउंट में, राइट, मेरे अकाउंट में कैपिटल ही 30-35 हज़ार है और एक लॉट ही 25-26 हज़ार का आ जाता है, दूसरा अलाउ ही नहीं होगा मुझे ट्रेड करने के लिए। तो जब तक एक ट्रेड में मुझे निकल नहीं जाता, प्रॉफिट नहीं हो जाता, लॉस नहीं हो जाता, तब तक दूसरा ट्रेड बिल्कुल सेम नहीं। सेटल या मैं भी सेम यही करती हूँ, और आपके बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मुझे मेरे लिए बहुत यूजफुल होते हैं, राइट, जैसे सिंगल ट्रेड लेना या ये सब चीजें। बिल्कुल नहीं, दूसरा स्टॉक नहीं मिलेगा तो नहीं लूंगी, ये मैं मेरे को ये पेशेंस आपसे आ गया, अगर नहीं मिल रहा है तो मैं नहीं लूंगी, बिल्कुल मैम, ये बहुत मैंने आपको सीखा। बहुत खुश। क्या कह रहे सर आवाज़ नहीं आ रही, क्या कह रहे? ये भी कैपिटल से पर्चा AB कैपिटल चेक करना है, कर देते हैं। ठीक है, तो अब आप लोग मुझे बता सकते, आप लोग क्या कर सकते हो कि अभी हम डिस्कस कर सकते हैं कि कौन से ट्रेड, आप देखिए ये है AB कैपिटल। अब यहाँ पे हम, अगर हमारा ट्रेड प्लान होता तो हम कहाँ पे करते, ये मिडन को हटा देता हूँ, राइट। अब देखो यहाँ पे हम 10 बजे तक ट्रेड नहीं करते, तो यहाँ पे हमारे 10 बज चुके हैं ऑलरेडी, राइट। अब यहाँ पे आप ट्रेड करते तो देखो यहाँ पे क्या बन रही है, ग्रीन रेड बन रही है, तो ये जितनी भी कैंडल्स है ना, इन पे भी आप ट्रेड कर सकते थे, आप यहाँ पे भी कर सकते थे। जब ये ग्रीन बनी, ग्रीन के बाद जब ये रेड बनी, तो आप ग्रीन और रेड का हाई मार्क कर सकते थे अगर आप थोड़ा सेफ एंट्री प्लान करना चाहते हो, राइट। तो यहाँ पे आपकी एंट्री ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाती, उसके बाद R3 आपका टारगेट होता, प्राइस R3 को टच करता, आप निकल जाते, सिंपल था। ठीक है, आपको हो स्टॉप लॉस कहाँ रहता है मेरा? इसमें अगर आप स्टॉप लॉस लगाते, अगर आपकी यहाँ पे एंट्री अगर प्लान होती ना, इस जगह पे एंट्री प्लान होती, तो आपको ये कैलकुलेट करना है कि पहले आप ऑप्शंस में हो कि आप पहले उसमें हो,
इंट्राडे लेवरेज में हो, ठीक है ऑप्शंस में है ना। तो ऑप्शंस सर, एक्स लेवरेज में आप हाँ, तो अगर आप यहाँ पे इस लेवल पे अगर आप ऑप्शंस में हो ना, तो तब आपको क्या करना है, आपको EMA 10 रखना है हमेशा। तो जब प्राइस EMA 10 के नीचे आ जाएगा ना, जैसे यहाँ पे EMA 10 के नीचे क्लोज हुआ है इस कैंडल पे, नहीं नहीं, एंट्री के पहले हमें स्टॉप लॉस देखते हैं भैया। सर वो तो फिर आप ये लाइन देख सकते हो ना, देखो EMA जब आपने यहाँ पे एंट्री प्लान की ना, इसके नीचे देखो EMA की वैल्यू क्या है, 423 है ना, आप साइड पे देखो यहाँ पे। सर एक बार म्यूट करेंगे प्लीज़ जो भी है, ठीक है। तो अब सर यहाँ पे जब आपने एंट्री प्लान की ना, तो उस कैंडल के नीचे आप देख लोगे कि EMA का क्या वैल्यू है। अब वहाँ पे स्टॉप लॉस, जैसे इस कैंडल पे किया EMA यहाँ पे, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हो जाता है इस लेवल पे, ठीक है। ऑप्शंस में आपको बहुत छोटा स्टॉप लॉस रखना है, लेकिन अगर आप लेवरेज 5x लेवरेज में करते हो, फिर आप थोड़ा सा नीचे रख सकते हो, यहाँ तक रख सकते हो, यहाँ तक रख सकते हो, कहीं से भी रख सकते हो, बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो EMA जब तक EMA 10 के ऊपर आप रहो, EMA 10 के नीचे कैंडल क्लोज करेगी रेड कैंडल, तो एग्जिट कर देना। और R3 आपका टारगेट होता है, सिंपल सा, ये छोटा सा मोमेंटम होता है, ऑप्शंस में आपको 3-4-5 हज़ार आराम से दे देता। 6,000 का आता है सर, तो 1 लाख में 3,100 है एक क्वांटिटी। हाँ, तो कितना बना था इसमें आपका? पर वो मैंने बस 75 पैसे लेके गया। कोई बात नहीं सर, हम इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे डेफिनेटली सर, हम देखिए 75 पैसे लेके मैं बड़ा नहीं एक्चुअली ना, आज मंथली स्टार्ट था ना, फर्स्ट ट्रेडिंग डे था इस मंथ का, तो बस ये स्ट्रेटेजी करा है कि प्रॉफिट ना हो कोई बात नहीं, पर लॉस नहीं करेंगे। बिल्कुल, ठीक है। और कोई चार्ट एनालाइज करना है क्या? इंफोसिस अरे ये भी ट्रेनिंग कैसे बनेगा? कौन सा? इन्फोसिस, INFI। ठीक है। तो इन्फोसिस में अगर हम ट्रेड करते, देखिए अगर मैं होता ना पर्सनली, तो मैं ऐसी छोटी छोटी जगह में ट्रेड करना अवॉइड करता हूँ। बट अगर यहाँ पे भी हमने एंट्री प्लान करनी होती तो सिंपल था, 10 बजे के बाद अगर हम एंट्री प्लान करते तो यहाँ पे बनी है देखो, एक रेड, एक ग्रीन कैंडल, एक रेड कैंडल। इस ग्रीन और हाई का जब आप देखते तो आप, अगर आपको सेफ एंट्री खेलनी है तो आप दोनों का हाई मार्क कर लोगे। जब इसको ब्रेक करेगा तो आप एंट्री प्लान करोगे। और अगर आप ऑप्शंस में हो, तो अगर ये इसको नीचे क्लोज करेगा इसके, तो आप एग्जिट कर दोगे। अगर आप नोटिस करो तो इसके नीचे क्लोज नहीं हुआ है, इस कैंडल ने इसके नीचे क्लोज दिया है, लेकिन उतना मतलब थोड़ा बॉडी, एटलीस्ट बॉडी 30% तो नीचे जाए, तो यहाँ पे सिर्फ 10% बॉडी नीचे गई है, राइट। फिर आप तब तक इसको होल्ड करके रखोगे जब तक बॉडी नीचे नहीं आती है। तो अब देखो यहाँ पे बॉडी नीचे आई है, एटलीस्ट 30% से ज़्यादा नीचे बॉडी आई है, तो तब आप एग्जिट कर सकते हो इसको आराम से। तो अगर आप यहाँ पे भी एंट्री प्लान करते, इसके बाद हमारी अगली एंट्री कहाँ बन रही थी? अगली एंट्री बन रही थी कुछ इस लेवल पे, जब यहाँ पे ग्रीन बनी है, रेड बनी है। अगर आप सेफ थोड़ा खेलना चाहते हो तो ग्रीन और रेड का जब हाई ब्रेक हो, यहाँ पे हाई ब्रेक हुई, तब तक आप इसमें बने रहते, राइट। तो अगला टारगेट, अब यहाँ पे तो कोई पिवट पॉइंट्स नहीं है ना, बहुत दूर है अगला पिवट पॉइंट यहाँ तक। तो अगर मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस को थोड़ी देर हटा दूँ, तो मैं इन टारगेट्स पे यहाँ पे मैं एंट्री अगर प्लान करता ना, तो मेरा टारगेट ही यही होता जहाँ पे मेरा ये रेजिस्टेंस लेवल है, क्योंकि प्राइस यहाँ से रिवर्स कर सकता है। और आप देखो यहीं से थोड़ा हलचल हुई, प्राइस नीचे आया, रिवर्स हुआ, राइट, ठीक है। अगला दोबारा हमारा देखो, अब यहाँ पे भी इसी लेवल पे रिजेक्शंस मिले हैं हमें दोबारा, ठीक है। तो हम ये सारी चीज़ें हम ध्यान रखेंगे आगे से, ठीक है। और बताइए। और सर ये ब्लैक लाइंस का क्या मीनिंग है? सर ये ना, ये आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ही होते हैं, लेकिन आज के टाइम पे जब इस कैंडल को टच करता है ना, तो ये ब्लैक में कन्वर्ट हो जाती हैं। इसका मतलब ये कि हमें ये पता चलता है कि ये वाले रेजिस्टेंस लेवल अभी एक्टिव हैं, लेकिन ये वाले रेजिस्टेंस लेवल आज टच हो चुके हैं। सर डायरेक्टली आप जो भी है कॉल बाय दे दीजिए ना, मुझे तो कुछ नहीं आता है। सर मैं बिल्कुल भी वो चीज़ नहीं कर सकता, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ सर। मैं आपको बिल्कुल भी टिप्स नहीं दे सकता, मैं आपको बिल्कुल एडवाइसेस नहीं दे सकता हूँ, राइट। और मैं ये लाइफ में कुछ तो जो जैसे कि आज एलटीएम में आपने सिलेक्शन नहीं किया, सर, कुछ तो इंडिकेशन दे सकते हैं। नहीं सर, मैं बिल्कुल भी, मैं आप आपको बताऊँ, इसको फॉलो करोगे ना, आपको सारे इंडिकेटर्स मिल जाएंगे, ठीक है। आप 2 दिन करो, ठीक है, जैसा वो बता रहे हैं, नहीं आप मैं अपने आप यूज टू हो नहीं, जाओगे। देखो मैं यहाँ पे ना एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूंगा, है ना। कभी आपको लाइफ में अगर कोई किसी का कॉल आए, कभी भी आपको कॉल आए कि सर हम आपको ना टिप्स देंगे, हमारे कहने पे आप प्रॉफिट करोगे, लॉस करोगे, आपके साथ स्कैम होगा, आपका सारा पैसा डूब जाएगा, आपको नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि मेरे पास जो मुझे रोज़, एक बार म्यूट करेंगे प्लीज़, राइट। हाँ, तो मेरे पास आज तक जितने भी कॉल्स आए हैं ना, मुझे लोगों के कॉल आते हैं कि सर आज 4 लाख का एक ब्रोकर बंदे ने ना लॉस करा दिया हमारा, सर आज 3 लाख का लॉस हो गया। एक बंदा रो रहा था कि सर लोन लेके मुझ पे, मुझे कॉल्स आते हैं, डेफिनेटली कॉल्स आते हैं मुझे,
कि सर प्लीज़ रिकवर करा दो, पैसा रिकवर। आपको आज के बाद कभी कोई कॉल आए कि सर ये ख़रीद लो, हमारे कहने पे हम इतना पैसा दे दो, हमें कमीशन दे दो, नहीं करना है सर। आपको सिर्फ अपनी लर्निंग पे फोकस करना है। पैसा अ, सीखने में लगा देना अपने ऊपर। खुद लॉसेस कर देना 15,000 20,000, दुख नहीं होगा, लेकिन किसी के कहने पे लॉसेस करोगे तो बहुत दुख होगा, राइट। दूसरा मैं आपको भैया बताता हूँ, और एक सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं क्या और कह एक रहा हूँ, टेलीग्राम पे सुनिए ना मैं। टिप्स भी मत लेना बताओ। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल कभी नहीं, किसी के टिप्स नहीं लेने हैं सर, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ दूसरा क्या है ना, वो दूसरा पेड प्रमोशन होते हैं ना, तो टिप्स प्रमोशन करते हैं टेलीग्राम पे, तो एग्जैक्टली उसकी वजह से मेरा ऑलमोस्ट 4 लाख रुपीज लॉस हो गया। एग्जैक्टली सर, मैं कह रहा हूँ ना। लो सर। आपका देख के इतना कॉन्फिडेंस बहुत नहीं कॉन्फिडेंस है। पहले कैसा है? पहले हर कोई तो लॉस करते हैं तो बाद में सीखने के लिए ट्राई करता है खुद हाँ खुद बिल्कुल सर, के दम पे। खुद पे इन्वेस्ट करो ना सर, खुद पे। अब खुद पे इन्वेस्ट करो। अब आप खुद सोचो, जो जेन्युइन, मतलब मैं अपने आप को जेन्युइन तो, मैं खुद तो अपनी तारीफ़ नहीं करूँगा, लेकिन आप खुद सोचो कि अगर आप लोग अभी हो, तो मैंने मोस्टली जब हम ट्रायल वर्जन में जाते हैं तो 9 डेज़ का मैं आप लोगों से 99 रुपीज़ लेता हूँ। सिंपल सा लॉजिक है सर उस 99 रुपीज़ का, क्योंकि मैं यहाँ पे ना 2 घंटे बोल रहा हूँ लगातार, 7 घंटे बोल रहा हूँ, 7 दिन 2-2 घंटे हम लगाते हैं यहाँ पे, सारे डाउट्स क्लियर होते हैं, हम सीखते हैं, बात करते हैं ना, तो मैं बस उस मेहनत का पैसा मांग रहा हूँ, राइट। एक जेन्युइन बंदा ना अपनी मेहनत का पैसा मांगता है, राइट, और किसी चीज़ का नहीं मांगता। तो आपको ना कोई कॉल दे, टिप दे कि हम प्रॉफिट करा देंगे, नहीं, अपने आप पे इन्वेस्ट करो बस। जितना अपना टाइम बचा सकते हो उतना आप अपना टाइम बचाओ, ठीक है, जितना। सर हाँ जी, सर हाँ जी। आपने एक सवाल पूछना है। जी, सर आपने कुछ अभी 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 कुछ आपने शो बताया था, कुछ नया इंडिकेटर वाला, वो पी की बी कुछ था, वो एक बार बताइए ना प्लीज। क्या बताना है सर, सॉरी। आपने एक भी इंडिकेटर बताया था, पी या तो बी वाला कुछ था यहाँ पे कुछ। हाँ मतलब क्या बताना है, क्या उसमें सर, समझा नहीं। आप वो मुझे खाली इंडिकेटर बताइए बस, मुझे कुछ आप कुछ नया कुछ बोल रहे थे कि नया इंडिकेटर भी आपने लॉन्च नहीं किया है, राइट, ये वाला। सीएनसी की बात करें ना, ये इंडिकेटर हमारा, ये बेसिकली इंडिकेटर ये क्या करते हैं, इसमें आपको हेल्प क्या मिलेगी, इसमें आपको हेल्प ये मिलेगी कि आपको ऑलरेडी जैसे कुछ स्टॉक्स होंगे ना, तो आपको बता देगा कि आपको एंट्री किस लेवल पे करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन वो हम करेंगे नहीं, हम तब भी अपने रूल्स को फॉलो करके। सब म्यूट कर लीजिए प्लीज़, एक बार रिक्वेस्ट है ना सबसे, प्लीज़ म्यूट कर लीजिए। कौन है सर? कोई बात नहीं, मैं कर देता हूँ, ठीक है, सबको कर देता हूँ। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये जो हमारा इंडिकेटर है, ऐसा नहीं है कि इस पे हमें एंट्री सेटअप लाइन आ गया है ना, तो हमें एंट्री करनी है, हम नहीं करेंगे एंट्री। हम तब भी अपने सारे रूल्स फॉलो करेंगे। क्या वो सेक्टर बूम कर रहा है, क्या उसके स्टॉक्स बूम कर रहे हैं, क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, क्या पिवट लाइंस पे ब्रेक कर रहा है। ये सिर्फ आपको एक आइडिया देगा कि एंट्री एग्जैक्टली कहाँ करनी चाहिए, लेकिन आपको रूल्स फिर भी फॉलो करने हैं सारे, ठीक है जी। तो यहाँ पे जैसे हमें एंट्री इस लेवल पे देता है, अगर मैं जुबलेंट बात की करूँ, तो जुबलेंट पे हमें यहीं पे एंट्री, इस लेवल पे हमें एंट्री मिल जाती ऑलरेडी, कि यहाँ पे आप एंट्री करो, येलो लाइन, जब तक येलो लाइन तक है तब तक आप इस होल्ड में बने रह सकते हो। अगर अपोलो की बात करें तो हमें एंट्री मिलती ही नहीं आज स्टॉक में, चाहे वो जितना मर्जी ऊपर मूव कर गया। दिव्या स्लैब की बात करें तो एंट्री नहीं मिलती। नेशनल एल्यूमिनियम की बात करें तो एंट्री नहीं मिलती आज। इसकी बात करें तो एंट्री यहाँ पे मिलती, तो मतलब सिर्फ इन दोनों में अब तक एंट्री मिली है। ग्रासिम की बात करें तो यहाँ पे कहीं एंट्री मिलती, इस लेवल पे ये एंटर होता और उसके बाद ये नीचे स्टॉप लॉस होता, प्राइस ऊपर। अशोक लेलैंड की सर बात हमें सर तो अभी तक ये इंडिकेटर अभी तक मिला नहीं ना हमें ये तक कर, अभी तक। नहीं नहीं, ये सर अभी बैक टेस्टिंग हो रही है सर इस पे ना अभी। ओके ओके क्या ओके, कोई बात मेरा आज पहला दिन था आपका इंडिकेटर यूज करने का ना, कब? तो आज अच्छा हाँ जी, जसप्रीत सर बताइए सर। हाँ जी, आज मेरा पहला दिन था आपका इंडिकेटर यूज करने का। तो जी मैं अभी 10:30 बजे तक मैंने, जैसे आपने सारे सेक्टर और वो सारे एनालाइज करे, कोई मिल ही नहीं जाता ट्रेड, ठीक है, तो मैं आज ट्रेड कर ही नहीं पाया। आईटी आया 11:30 के आसपास, बट वही आपने रूल बोला था कि इतनी लेट करोगे तो फिर बहुत हम बढ़िया एंट्री नहीं प्लान करते, सर। तो मैंने आज करी। मैं बहुत खुश हूँ सर आपके लिए, आज सच में खुश हूँ। आपको ट्रेड दिखा ही नहीं, बहुत बढ़िया है सर, ऐसा ही होना चाहिए। जिस दिन ट्रेड नहीं मिल रहा है ना, उस दिन आपको समझ जाओगे आज दिन है ही नहीं। सर आप खुद एक चीज़ आप अच्छे से एनालाइज करो ना, अगर आपने निफ्टी का चार्ट अगर आप एनालाइज किया होता ना आपने, तो मार्केट में वो मुझे मोमेंटम। दिखा रहा था। हाँ हाँ, भैया मोमेंटम और एक एक मिनट भैया सर। आज मार्केट अपवर्ड मूव था, लेकिन आज कुछ वॉल्यूम कुछ नहीं था स्टॉक हाँ पे। मैं वही कह रहा हूँ ना सर, ये देखिए मार्केट ही आज टोटली ट्रेंडिंग साइडवेज है ज्यादा होती है बेसिकली। है ना। तो एक ही एरिया में घूम रहा है, तो स्टॉक्स कहाँ मिलेंगे सर, डेफिनेटली स्टॉक्स मिलेंगे नहीं, ना मूवमेंट है निफ्टी में ना किसी चीज़ में।
ठीक है, तो मैंने भी बंद कर दिया था सर, ऑनेस्टली बताऊँ, मुझे भी एटलीस्ट मैंने अचानक लैपटॉप खोला, वो स्टॉक दिख गया और मैंने ट्रेड ले लिया, वरना आज मेरा भी नो ट्रेड डे था। ठीक है जी, तो बहुत अच्छी बात है सर, और यही चीज़, यही रूल्स हैं सर ट्रेडिंग के। नहीं मिल रहा है तो ज़बरदस्ती नहीं करना है सर, कोई बात नहीं। आज वही हो गया, मैंने 9:50 तक ट्रेड नहीं कर दिया था, बट अचानकली मैं 9:50 में एक कर दिया, आज लॉस हुआ था। फिर तो अभी ये क्या हुआ, मैं प्रॉफिट में मैनेज करता हूँ, बट लॉस में थोड़ा ओवर ट्रेडिंग करता हूँ ये। ओके, तो आपका आज का दिन क्या था, मतलब प्रॉफिटेबल थे आपकी, लॉस में थे आप? नहीं नहीं, आज का थोड़ा लॉस हुआ था, वो बट मेरा और कौन से स्टॉक में रिस्क लिया था आपने, और क्या गलती थी आपकी? मैं अदानी ग्रीन में था, अदानी ग्रीन में था। ब्रेकआउट आया था अदानी ग्रीन में, बस तो रिवर्सल हुआ था एक ही कैंडल में पूरा एसएल। बट अदानी ग्रीन में तो सर ट्रेड बन ही नहीं रहा है ना, आपने क्यों ट्रेड किया? वही है, आप देखो ना, अगर मैं इसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाऊँ, कितनी रेजिस्टेंस लेवल है सर यहाँ पे, तो वही है। अब पिवट्स की भी बात करूँ तो पिवट्स भी ब्रेक नहीं हुआ, कोई कैंडल R2 के ऊपर गई ही नहीं, तो ट्रेड तो लेना ही नहीं है सर। गलतियाँ देखो, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, अगर आप यहाँ पे 2 घंटे स्पेंड कर रहे हो ना, और 2 घंटे में अगर आप वैल्यू नहीं लेके जा रहे हो ना, तो इसमें इसमें मेरी हार है सर। R2 है ना, मैं खुद ने ये लिया था मैं ये ट्रेड, तो मतलब ये नहीं, R2 टच हुआ ना। डेफिनेटली आप नहीं लिया सर, बट ना अगर आप ऐसी गलतियां करोगे ना और रूल्स नहीं फॉलो करोगे, राइट, तो इसमें मुझे मुझे सच में ऐसा लगेगा कि मैं नहीं आपको कन्विंस कर पा रहा कि ट्रेडिंग कैसे करते हैं। नहीं Right? तो बहुत अच्छा चल रहा था लास्ट महीना, और सभी अच्छा चल रहा था, पर आज एक ही कैंडल में थोड़ा रिवर्स होता है, नहीं कल से मैं नहीं करना है सर, ट्रेड नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं सर। वही है 9:50 क्लोज कर रहा था मैं, बट अचानक ये मैं कर दिया था। बिल्कुल सर, नहीं। सर एक एक मिनट सर, पहले कोफोर्ज चेक कर लेते हैं, उसके बाद सर आपका क्वेश्चन भी अभी पेंडिंग है, अभी अभी कंटिन्यू करते हैं। देखिए, कोफोर्ज में सर पूरा रेजिस्टेंस लेवल थे, हम बिल्कुल ट्रेड नहीं करते थे इस स्टॉक में। लेकिन इसमें जो है 1:55 पे एक इंडिकेट किया था, हाँ, यहाँ पे आपको लेबल आया होगा सर, यहाँ पे एक आपको लेवल आया था, जी इसमें आपके रूल्स के अकॉर्डिंग मैंने वेट किया है ना, जहाँ पे 2:05 पे राइट कैंडल बनी, जी। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे से चार्ट आपके सामने है सर, ये देखिए यहाँ पे लेबल बना है, हाँ राइट, तो उसके बाद ये रेड कैंडल्स बन रही हैं आगे यहाँ जाइए, पे। हाँ बिल्कुल जी। जी, है तो ना, जी ये जो बड़ी वाली कैंडल बनी है ना आपकी, जी हाँ ये वाली, जी इससे पहले जो रेजिस्टेंस था, जी ऊपर देखिए, जी, ये वाला, नहीं ये वाला नहीं, इसके पीछे पीछे, ये वाला सर, इसके पीछे ये वाला सर, जहाँ पे डोजी बनी है, ये वाली सर, ये वाला। हाँ, जी, इसके ऊपर ठीक है, एक लिमिट ऑर्डर लगाया था, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, तो और उसको आपके रूल्स के अकॉर्डिंग हम्म, 2 कैंडल के बाद प्रॉफिट बुक किया, अरे वाह सर, क्या बात है, तो क्या बहुत ये सही है? बहुत बढ़िया सर। लेकिन देखिए, मैं अगर ऑनेस्टली बताऊँ, आज आपने थोड़ा सा रिस्क लिया है सर, क्योंकि प्राइस यहाँ से भी रिवर्स कर सकता था। नहीं, इससे आपका बिल्कुल जो था ना, हाँ, आपके तरीका बिल्कुल सही था सर एंट्री करने का, आपने प्रोसेस बिल्कुल सही फॉलो किया है, लेकिन यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लेवल है ना, आज सर आपको सक्सेस मिला है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले 10 ट्रेड्स अगर आप ऐसे लोगे ना कि रेजिस्टेंस लेवल है, तो आपको साथ में लॉसेस हो सकते हैं। अच्छा, ठीक है जी, तो सर नहीं, ये अगर आपको ये लाइंस दिख रही है ना सर, आज ये लकीली मूव कर गया है सर, लेकिन ऐसा नहीं होगा हर बार। आपको एंट्री बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे आपके पास स्पेस नहीं है ट्रेड करने का, या तो यहाँ एंट्री लेने के बाद आप यहाँ पे भी निकल जाते तो एक सेफ एंट्री है, राइट, लेकिन अगर ये, क्योंकि बहुत जल्दी रिवर्स कर सकता है, तो आज आप सच में लकी थे कि ये हो गया, लेकिन सर मोस्टली ऐसा नहीं होता है। अच्छा, मेरा भी सेम वैसे ही हुआ भैया। एक चीज और पूछ रहा था, हम इसमें गपी में यूज कर सकते हैं क्या? किस में सर, सॉरी? किसी भी स्टॉक, जैसे ये आपकी जो ये जो आपने जो बनाया है, जी, इसी को ये तो रहेगा रहेगा, यस, लेकिन एक सपोर्टिंग, जैसे अभी क्या है ना, अभी जैसे स्टॉप लॉस और उसके लिए बहुत वो करना पड़ता है कि यार 10 ये में लगाना, ये में लगाना, जी। लेकिन जो गपी में आपको जो एक जो मुंह देता है ना, उसमें पता चलता है, एक बार आप लगा के देखिए ना, शायद कभी कुछ चले तो। कौन सा सर, कौन सा, मैं समझ नहीं पा रहा आपकी गप्पी, बात। तो आपने इसमें आ जाएगा गप्पी, GUPPY, GUPPY कोई इंडिकेटर है सर? हाँ इसी में आ जाएगा, आपके इसमें सभी में। मैं अभी देख लेता हूँ सर, GUPPY, कौन सा, ये वाला कह रहे हाँ हैं? ये जी, वाला।
ये देखिए इसमें। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे ये? हाँ ये नहीं, आप ये इंडिकेटर क्या है बेसिकली, आप इसको अगर एक्सप्लेन करें तो? जैसे ये प्राइस एक्शन दिखा रहा है, अच्छा मैंने ज्यादा यूज नहीं किया इसको, है ना, लेकिन इसमें सिग्नल दिखा रहा है, ये भी यूज नहीं किया, लेकिन जैसे इसमें दो दो ईएमएस चल रहे हैं, है ना, जो पहले वाला ईएमए आपको दिख रहा होगा ब्लू लाइन वाला, है ना, ये प्राइस एक्शन दिखा रहा है। ओके, बट ठीक है, अगर ठीक है, हाँ, बट अगर इसको मैं देखिए एक बार अगर मैं इसको एनालाइज करूँ, अब ठीक है, इसमें सपोर्ट है रेजिस्टेंस का ये आपका। बट इसमें सर ऐसे अगर ऐसी कंडीशन में हम इसको कैसे ट्रेड करेंगे? नहीं ये तो साइडवेज इसमें तो कर ही नहीं सकते। मैं तो बोल रहा हूँ कि जो जैसे आपका जो इंडिकेटर ने आपके जो स्टॉक दिए हैं, जैसे एलटीएम ले लीजिए या जो भी आपके जो स्टॉक है वो। नहीं सर, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपका कॉन्सेप्ट समझ गया। ये जो आप लाइंस देख रहे हैं ना ईएमए वाली, हाँ राइट, तो आप देखो अगर मैं इस इंडिकेटर को लगाता हूँ, राइट, तो क्या आप लोगों को यहाँ पे पीछे ग्रीन बैकग्राउंड दिख रहा है? ये ग्रीन बैकग्राउंड सर ईएमए क्रॉसओवर्स ही हैं। ठीक है, अगर ईएमए क्रॉसओवर 9, 21, 50 है तो बुलिश मोमेंटम आपको ग्रीन दिखेगा। अगर ईएमए क्रॉसओवर्स नहीं है तो बैकग्राउंड आपको वाइट दिखेगा, और अगर ईएमए क्रॉसओवर्स नीचे हैं तो आपको रेड दिखेगा। तो वो जो बेसिकली जो आप इंडिकेटर देख रहे हैं ना, मैं उसको समझ गया, वो टोटली ट्रेंड बताता है हाँ वो कि स्टॉक में। तो हमने इसमें ऑलरेडी ट्रेंड का फिल्टर डाला हुआ है। वैसे ये जो अगर बैकग्राउंड आपको ग्रीन दिख रहा है ना, तो इसमें ऑलरेडी ईएमए क्रॉसओवर्स हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे ईएमए लगाता हूँ, राइट, तो अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ दिस 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 दिस, ठीक है, तो यहाँ पे जो इंडिकेटर है बेसिकली वो क्या करता है, वो सबसे पहले यहाँ पे उस इंडिकेटर का अगर मैं आपको कॉपी बना के दिखाऊँ तो वो सबसे पहले यहाँ पे 5 लगाएगा, ठीक है, 5 के बाद वो यहाँ पे सेटिंग्स में जाके 10 लगा देगा, या कोई भी मतलब कोई भी फिगर है, फिर यहाँ पे जाके 15 लग जाएगा, यहाँ पे जाके 20 लग जाएगा, ठीक है जी, और इस जगह आके वो 25 लग जाएगा, राइट। तो कुछ इस तरह ही वो भी आपको लाइन ड्रॉ करके देगा। बस ये है कि उसकी फिगर्स, वो कौन सा इंडिकेटर था, कौन सा था, कौन सा कह रहे थे? GUPPY, राइट। नाम तो पहली बार सुन रहा हूँ मैं भी पहली बार ही सुन रहा हूँ। कौन सा, ये वाला सर, मूविंग एवरेज मल्टीपल? हाँ ये है ना, अपने जितने प्लेटफॉर्म है ना, हाँ। हमारे जैसे जो भी है इंसल है या ग्रो है, इसमें मिल जाएगा ये। हाँ, तो मैं देखिए सर, अगर मैंने इसको इंडिकेटर को लगाया ना तो सिंपल इसकी अगर मैं सेटिंग्स में जाऊँ, इसकी सेटिंग्स में देख लेते हैं कौन सा लगा हुआ है। इसमें लगा हुआ, हालांकि ये ईएमआई बेस्ड है। हाँ ये देखिए सर 3, 5, हमने 5 से शुरू किया था, इसने 3, 5, हाँ। 8, 10 लगाया हुआ है, राइट। तो वही चीज़ है सर बेसिकली। इतना इतना ही सर ये बहुत डिस्टर्बिंग है। इतने में ना काम नहीं होता है, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ। सिर्फ हमें ट्रेंड देखना होता है, और ट्रेंड देखने के लिए सिर्फ EMA 920 मतलब EMA हाँ, 920 ये और आपकी इसमें है ही सही, आपने जैसे बता दिया हाँ, कि इसमें ऑलरेडी इनेबल्ड है सर। हाँ। ट्रेंड उससे ही कंफर्म होता है, और वो ऑलरेडी इसमें इनेबल्ड है। बैकग्राउंड ग्रीन आ रहा है मतलब EMA है उसमें, ठीक है। जो वो सर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में एक बार सिर्फ 1 आवर और 1 डे पकड़ लिया तो चलेगा, बिकॉज कभी कभी इतने सारे होते हैं ना, तो रेजिस्टेंसेस काफी सारे दिखने लगते हैं। तो मैं एक बार जो आपको पहले बोला था, हाँ तो उसको सिर्फ 1 आवर और 1 डेली ऑन करके बाकी सब अनटिक करके काम चलाऊं तो चलेगा एक बार? सर देखिए, आपको ना टोटली बैक टेस्ट करना पड़ेगा सर उसको, मैं आपका ऑनेस्टली अगर आंसर दूँ। बट अभी कुछ जैसे आपके फीडबैक है ना, जैसे आपका फीडबैक आया है कि इसमें बहुत लाइन्स है, तो हमारा इस पे ना इसका वर्जन सर अपडेट होने वाला है इसका विदिन 7 डेज़। तो हम कुछ लाइंस कम करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स को हम टच कर रखेंगे, और कुछ लोगेंगे कि जो इंपॉर्टेंट नहीं है तो उनको रिमूव कर देंगे सर। मतलब बेसिकली अगर ऐसा लगेगा कि हाँ 2-3 रुपये के आसपास भी 2-3 लाइंस दिख रही हैं, तो उनका एवरेज निकाल के एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो रेजिस्टेंस मेरा और एक जस्ट फीडबैक रहेगा, आप सोच के देखिए। जी ये जो फर्स्ट इंडिकेटर आपने मोमेंटम का दिखा है ना, जी उसमें जो ग्रीन 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 डॉट आ रहा है, जी, उसमें एक कॉलम अगर आपने परसेंटेज का भी रखा ना, तो इट विल नॉट बी बैड। परसेंटेज इन व्हाट सेंसर कि वो स्टॉक कितना परसेंट मूव जैसे कर रहा है? पहले वाला क्लिक एंड कैंडल में परसेंटेज आता था ना, कि आज के ओपन से वो कितना परसेंटेज ऊपर 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 जा रहा है। ठीक है जी। तो ग्रीन डॉट से अपने को परसेंटेज समझ में नहीं आता है कि वो कभी 3% भी ऊपर चला गया रहेगा। सो उसको ग्रीन से रेड होने में टाइम नहीं लगेगा। तो अगर वो परसेंटेज रहेगा और मुझे दिख रहा है कि 1 या 1.5% है, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि और थोड़ा ऊपर जा सकता है। पर अगर उसने ऑलरेडी 3% मूव कर दिया ऑलरेडी अच्छा जी। अपने ओपन से, तो वो कॉलम में मतलब शायद आपके लिए ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, बिकॉज पहले जो आपने बनाया था उसमें परसेंटेज था और इसमें परसेंटेज कहीं पे भी नहीं है। तो वो दोनों को अगर क्लब करके आप सिर्फ एक कॉलम ऐड कर दे जिसमें सिर्फ
आज के ओपन से परसेंटेज दिखाता रहा है हर एक इंडेक्स आप स्टॉक्स की बात कर रहे हैं ना सर? की बात कर रहे हैं सर आप सेक्टर स्टॉक्स की बात कर रहे हैं कि सेक्टर की बात कर रहे हैं? सेक्टर वाली बात कर रहा हूँ। सर अगर ऑनेस्टली मैं बताऊँ ना, सेक्टर अगर आप स्टॉक्स में कहेंगे तो मुझे लगता है कि ज़्यादा फिजिबल है परसेंटेज दिखाना, और आपका फीडबैक बिल्कुल जेन्युइन है। लेकिन सर सेक्टर में अगर ऑनेस्टली बताऊँ ना, ये बहुत बड़े सेक्टर्स होते हैं और ये मोस्टली सर 1-2% ही मूव करते हैं दिन में। अगर मैं आज का भी हम देखें तो रेयरली कोई सेक्टर बहुत तेज़ मूव करता है, और उसमें ना हम निकाल ही नहीं पाएंगे। जैसे अगर मैं आज के सेक्टर्स की बात करूँ तो आप देखो, एवरेज ही ये जैसे 2% 3% भागा है, राइट। तो इसमें हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि ये 4 कितना परसेंट, क्योंकि हम इसमें एक्सपेक्टेशन ही रखते हैं कि ये 2% तक मैक्स टू मैक्स जाते हैं। तो सेक्टर में अगर वो परसेंटेज हम लगा भी देंगे ना, तो मुझे लग रहा है इतना फिजिबल हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन स्टॉक्स में डेफिनेटली आपका आइडिया इतना अच्छा है कि हम ये दिखा सकते हैं कि विप्रो कितना परसेंट भाग गया है। तो हमें ये हो सकता है कि यार 4% ऑलरेडी भाग चुका है, तो इस स्टॉक में हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो स्टॉक्स में मैं आपका डेफिनेटली आइडिया को मैं एक बार ऑप्शन में रख के इसको बैक टेस्ट करेंगे, ये भी ठीक रहेगा भाई। है ना? ना निफ्टी का तो ऑलरेडी वो 200 पॉइंट ऊपर ही खुला, जी तो इसके लिए उसने वो साइडवेज ही हो गया, तो जो ऑलरेडी 200 पॉइंट उठ गया ऑलरेडी जी भाग गया, जी, तो उसके लिए और ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल ही है, मुश्किल तो है बेसिकली डेफिनेटली, उसने साइडवेज कर लिया आज। बिल्कुल। तो ऐसा अगर परसेंटेज भी दिखे ना, तो मतलब ये मेरा फीडबैक है, आप यू कैन थिंक इट ओवर। नहीं बट सर, अगर हम पहले आप हमारे पास, अगर आप कनेक्टेड है मेरे साथ, तो उसमें सर एक चीज़ और थी जो हम कैलकुलेट करते हैं ना सर, अपना सेक्टर स्ट्रेंथ हम कैंडल के ओपन से ही करते हैं सर। हम गैप अप और गैप डाउन को तो टोटली अवॉइड कर देते हैं। ओपन से मैं भी ओपन से ही बोल रहा हूँ। जी तो गैप अप और गैप डाउन से तो वो एनएससी भी दिखाता है, ट्रेडिंग व्यू में भी राइट में जी दिखाता है कल के क्लोजिंग से, जी जी, पर आज के ओपन से कहीं नहीं दिखाता है। तो वो पहले वाले कैंडल वो इसमें दिखा रहा था आज के ओपन से एवरी टाइम, ओके एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मुझे दिख रहा है आज के ओपन से कितना परसेंटेज ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। कूल, ठीक है सर। तो कोई भी अगर अगला एक बार अपडेट आएगा तो एक बार उसको मैं ट्राई करूँगा डेफिनेटली, राइट। मैं अगर ऑनेस्टली आपको बताऊँ और बिल्कुल टू द पॉइंट बात करूँ तो ग्रीन अभी डॉट अगर है हम्म, तो ग्रीन डॉट में वो स्ट्रॉन्ग लिखा हुआ है, तो ग्रीन डॉट है तो स्ट्रॉन्ग है, और रेड डॉट है तो वीक है वो, और ग्रे है तो न्यूट्रल है, वो समझ में आ गया, तो वो लिखने का जरूरत नहीं है। तो वहां पे अगर आपने वो हटा के उसमें परसेंटेज डाल दिया तो सब अपने को मालूम पड़ गया। कूल सर, ठीक है, मैं एक बार कोशिश करता हूँ। मैं देखता हूँ कि अगर यहाँ पे जैसे आईटी के साथ एक परसेंटेज का कॉलम ऐड करके कि वो कितना परसेंट मूव हुआ है, राइट। डेफिनेटली सर एक बार लेंगे, और अगर मुझे लगेगा कि बिकॉज अब तक जितने भी मैंने फीडबैक्स लिए थे ना, मतलब मोस्टली अगर सर लोगों ने कहा था कि वो परसेंटेज ना बहुत कंफ्यूज कर रहा था लोगों को, राइट। तो वो बस एक सेक्टर रोटेशन देखना चाहते थे कि मनी कहाँ फ्लो हो रहा है, तो ये बनाए। लेकिन मतलब जिसको एक जरूरत है वो देखे, जिसको जरूरत नहीं वो ना देखे, मतलब एग्जैक्टली तो मैं ऐसा करूँगा, इस इंडिकेटर की सेटिंग्स में ही सर ना एक यस परसेंटेज यस यस, वहां ऐड पर कर एक दूंगा। अगर आप हाँ खोल दिया ना विंडो कि यस कोई सर, इसको टिक कर सकता है और अनटिक कर सकता है, कूल सर, जिसको नहीं वो अनटिक कर देगा वो। ठीक है जी, मैं सर करूँगा, इसमें काम करूँगा डेफिनेटली। तो ठीक है जी, नाइस, थैंक थैंक ओके, ठीक है। तो और किसी का क्वेश्चन, फिर इसको क्लोज करते हैं, है ना, काफ़ी टाइम हो गया है। सर ईएमआई की क्या स्ट्रेटेजी है सर? आपका पीएनएल देखना चाहते हो ग्रीन? अच्छा एक एक करके बताइए प्लीज़। सर आपका पीएनएल दिखाओ ग्रीन। मेरा अभी हमारी रात लाल हो गई है, आपका पीएनएल दिखाना सर है मेरे को देखिए, ग्रीन। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, कभी भी सर ना किसी का पीएनएल नहीं देखते, है ना, कभी भी नहीं मांगते सर। मैं आपको बताऊं, पीएनएल मांगने का सिंपल सा एक तो प्रोसेस फॉलो करना है, इन्फ्लुएंस नहीं होना है। हाँ, नहीं मैं वो नहीं कह रहा सर। देखिए पीएनएल अगर आप मेरा देख भी लेंगे ना सर, तो अगर मैं आपको कभी पीएनएल अगर मुझे ज़रूरत पड़ी ना दिखाने की, मैं सर 100% श्योर हूँ कि मैं आपको ना सारे जितने मेरे आज तक के लॉसेस हुए ना, मैं आपको उसकी लिस्ट दिखाऊंगा, नहीं राइट, सर, मुझे लॉसेस नहीं, मुझे तो ग्रीन पसंद है। है ना। आपको जैसा और ग्रीन पसंद है वैसा, देखिए क्योंकि सर, मैं बहुत लाल हो चुका हूँ, अभी मेरे को ग्रीन में आना है। सर इट्स नॉट, मैं आपको एक चीज़ बताऊं सर, प्रॉफिट एंड लॉस तो अलग चीज़ है सर। किसी का अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस देख रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे आपको 2 घंटे इन्वेस्ट कर रहा हूँ ना, राइट, और आप मुझे एक चीज़ सबसे पहले ये बताओ कि क्या जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई, क्या उससे आपको नॉलेज मिली, मिली सर, राइट। सब आपका बरोबर है, पर मेरी इच्छा थी कि मैं आपका देख लूं एक बार। मैं आपको वही तो कह रहा हूँ सर। अगर आप ये अभी मुझ और पे सर मैं सवाल क्या बोल नहीं, रहा सुनिए हूँ, ना, ये सुनिए, इंडिकेटर सर, आप बात तो अभी जो सुनिए। नहीं मेरे को आप ये लाइफ टाइम के लिए लेना है, सर तो मेरे को वो कितना देखिए, रुपए पे करना पड़ेगा आपको? वो आप सब कुछ लीजिए सर। पता है क्या होता है, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, कुछ चीज़ें ना सर पब्लिकली नहीं बोली जाती हैं सर, कुछ चीज़ें बहुत पर्सनल रखनी होती हैं, राइट। दूसरी चीज़ क्या है सर ओके। कि दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आप अभी मेरा पीएनएल की बात कर रहे हैं ना सर, अगर ऑनेस्टली अगर आप मेरा पीएनएल भी देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे मुझे पता है क्या फ़ील हुआ है सर, यहाँ पे कि आपको मेरी नॉलेज
मैं क्योंकि कभी भी मैंने ये नहीं बोला है किसी भी इसमें कि आप प्रॉफिट ही करोगे। मेरा एक बार भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं था कि आप लोग यार प्रॉफिट ही करोगे, मेरे साथ जुड़ो। मैंने एक बार भी आपको गलत कमिटमेंट नहीं दी है कि यार ऐसे नहीं होता है। मैंने आपको प्रोसेस समझाया और आपने मेरा पीएनएल मांग के ना सर, आपने मुझ पर डाउट किया है सर ऑनेस्टली, क्योंकि यहाँ पे मैं सिर्फ नॉलेज शेयर करने आया हूँ, टोटली नॉलेज। मैंने 100% यहाँ सिर्फ नॉलेज ही शेयर की और एक भी परसेंट, एक सेकंड भी मैंने किसी को गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दी होगी कि क्या नहीं करना सर, तो चाहिए। मेरा पीएनएल देखना गलत है क्या? डेफिनेटली सर, आप कभी भी किसी का पीएनएल नहीं मांग सकते हो, राइट। और अगर पीएनएल मुझे दिखाना भी होगा ना, तो मैं आपको पता है कैसे एक्सप्लेन करूंगा। विद इन 6 मंथ्स जब मैं सेबी रजिस्टर्ड हो जाऊंगा ना, क्योंकि सेबी रजिस्टर्ड होने के लिए आपको 3 महीने का अपने 3 साल का पीएनएल दिखाना पड़ता है उनको, ग्रीन। तो जब मैं आपको 6 महीने बाद अपना सेबी रजिस्टर्ड का सर्टिफिकेट दिखा दूंगा ना, तो आप समझ जाना कि इस बंदे का 3 साल का पीएनएल ग्रीन था। समझ रहे? तो ओके आई सर, विल, और ये इंडिकेटर का बताया नहीं सर है ना? आपने तो मेरे आई को। विल, मैं आपको वही कह रहा हूँ सर, अभी अभी मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आई विल प्रूव माई सेल्फ विद माई स्टेटमेंट कि हाँ आई एम सेबी रजिस्टर्ड, राइट। ऐसे सर पीएनएल दिखा के कि मेरा प्रॉफिट एंड लॉस ये है वो है, मैं आपको इन्फ्लुएंस भी अरे नहीं सर, करना मैं चाहता बोल रहा हूँ सदा। मेरे को इंडिकेटर का तो बताओ आप क्या इंडिकेटर सर, क्या जानना है कि आपने? मेरे को कितना रुपए पे करना पड़ेगा लाइफ टाइम के लिए? सर 1 लाख रुपए लूंगा मैं आपसे। बाप रे सर, ये बहुत ज्यादा हो गया। डेफिनेटली सर मैं लूंगा। मैंने पीएनएल मांग लिया इसलिए क्या? नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है सर। देखिए मैं आपको ऑनेस्टली सॉरी बता, सर। नहीं 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 सर, 1 लाख भी मैं ऐसा कुछ नहीं है। इसका सर एक मेंबरशिप प्राइस है, आप मेरे को व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करना, मैं आपको बता दूंगा कि क्या मेंबरशिप रहता है। हम सर, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, लाइफ टाइम कभी कुछ चीज़ नहीं मिल सकती सर। मैं आपको बताता हूँ क्यों, क्योंकि मैं ऐसे एक फाइनेंशियल टॉपिक पे डिस्कशन करता हूँ ना, कुछ नहीं पता सर मेरा इंस्टाग्राम कब बंद हो जाए, मेरा फेसबुक कब बंद हो जाए, मेरा टेलीग्राम कब बंद हो जाए, मेरा व्हाट्सएप कब बंद कर दें, क्योंकि फाइनेंस का टॉपिक इतना सेंसिटिव होता है ना। तो मैं आपको फेक कमिटमेंट्स देना ही नहीं चाहता कि आपको साल तक, मुझे ये नहीं पता मेरा इंडिकेटर, ये इंडिकेटर कब बंद हो जाए, कब इस पे बैन लग जाए कि यार ये इंडिकेटर नहीं बेचना, कब कोई कंप्लेन कर दे कि ये इंडिकेटर बेचता है और इसका ब्लॉक करो। तो सर लाइफ टाइम तो कमिटमेंट है ही नहीं सर किसी चीज़ की। ठीक है, तो हमारा एक मेंबर, चलो होगा तो बंद ही कर देंगे सर। हाँ तो मेंबरशिप एक प्लान है सर, आप करना, आप इसको यूज़ करो सर, डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ये सर, और ओके बताइए सर, थैंक यू। बहुत लंबा गया है। क्या कह रहे हैं सर? आज तो क्लास बहुत लंबा गया है। आज गया है सर, लंबा गया, आज कुछ पीएनएल की बात हो गई थी बीच में। ओके सर, सॉरी पीएनएल के लिए। नहीं नहीं सर, कोई बात नहीं सर, और बताइए। नहीं, सर, कब तक चालू हो जाएगा? क्या सर? मेरा मतलब कि बाहर देने से पैसे बेस्ट आपसे ये 98 पे कर तो कुछ वैल्यूबल तो मिल रहा है ना आपको, हम सबको। एग्जैक्टली सर, मतलब देखिए नॉलेज इज एवरीथिंग सर। मतलब वहाँ तो सभी लोग तो मिनिमम चार्जेस तो 5000 से तो स्टार्टिंग देता है सबका। बिल्कुल नहीं सर, मतलब देखिए ऑलमोस्ट मेरे साथ ऑलमोस्ट सर मेरे एक लास्ट क्वेश्चन है एक। जी, एक ग्रीन और रेड दिख रहा है ना, ये क्या इंडेक्स का कैंडल से हिसाब से नहीं 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 कलर नहीं चेंज होता है, नहीं तो वॉल्यूम से, और कैसे सर, बहुत चीज़ें हैं रेड और इसमें। मोमेंटम कैलकुलेट होता है सर, सबसे पहले हम स्पीड कैलकुलेट करते हैं कि कितनी स्पीड से मूव हो रहा है। ऊपर से परसेंटेज कैलकुलेट होती है, 10 बजे तक कितना मूव हुआ, 10 बजे के बाद कितना मूव हुआ। उसको निफ्टी से कंपेयर किया जाता है कि निफ्टी की स्ट्रेंथ क्या है, वॉल्यूम डाला जाता है, राइट। तो बहुत सारी चीज़ों के बाद ये आपको बताता है कि कौन से उसमें पैसा फ्लो हो रहा है। सर मुझे एक एक बार टीसीएस का बताइए। आप बताइए सर। क्या कह रहे हैं सर? पुनीत जी, एक बार टीसीएस सर विनोद जी बस 1 मिनट रुकना, मैं आपके पास आता हूँ। गणेश जी, आप क्या कह रहे हैं? डीवा स्लैब का मुझे स्टॉक इसमें दिखाई ना, क्योंकि उसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। तो हम स्टॉक सब कल डिस्कस करें, बहुत रात हो गई है। ओनली फॉर वन स्टॉक, ओनली फॉर। ठीक है, ये देखिए, चलिए बताइए। आप सपोर्ट रजिस्टर वाला इंडिकेटर यूज कीजिए ना सर, आप एक बार। ये लीजिए। इसमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा सर मुझे, इसका क्या। इसमें मतलब ऊपर कोई रेजिस्टेंस लेवल नहीं है तो आप ट्रेड कर सकते थे, लेकिन ट्रेड करने का स्टाइल क्या है, पिवट्स लगाने हैं आपको, राइट। आप यहाँ पे पिवट पॉइंट्स लगाते हैं एंट्री एग्जिट के लिए। आप देखो यहाँ पे R4 को ब्रेक ही नहीं किया, तो आप ट्रेड कैसे करते? वही तो अभी मैं जस्ट लगाया, तो इसमें तो कुछ समझ ही नहीं पड़ा मुझे, ये ऐसा क्यों हो रहा है फिर। सर अब टाइम लगेगा चीज़ों को, एक दिन में आप नहीं समझ सकते चीज़ों को, ठीक है, बहुत टाइम लगता है सर नहीं, ट्रेडिंग। जैसे कि आपने बताया कि ऊपर कोई लाइंस ही नहीं है, तो हाँ, फिर मैंने देखा लाइंस तो कुछ भी नहीं है, तो फिर इसमें ट्रेड हो सकता है, पर इसमें कोई मूवमेंट ही नहीं है, तो फिर मैं इसमें ट्रेड, इसलिए मैं आपको तुरंत ही मैंने आपको डिवास लैब का बताया कि इसमें ऐसा क्यों हुआ। इसमें ऐसा, ये ऐसा साइडवेज क्यों, आप ये जानना चाहते हैं? हाँ, ये नहीं, साइडवेज का बात नहीं है। अगर आपने ये बोला था जैसे कि जैसे कि ऊपर कोई पूरी स्पेस है ऊपर, हम्म। तो मैं ट्रेड
मैं इसको वॉच लिस्ट में ऐड कर सकता हूँ, कर पर सकते हैं। इसमें मोमेंट ही नहीं आया तो फिर मैं कैसे फिर इसमें ट्रेड प्लान, वही चीज समझना चाहता था मैं। तो सर नहीं करना है ना ट्रेड। हम्म। मतलब सर रेजिस्टेंस लेवल है, देखिए बहुत स्टॉक्स होते हैं सर, रेजिस्टेंस लेवल नहीं है तो डेफिनेटली उसका मतलब ये नहीं कि उसमें ट्रेड करना है हमने, ठीक है जी। अब उसमें क्या होता है कि आपको पिवट पॉइंट्स के ब्रेक होने का भी वेट करना होता है, पिवट पॉइंट ब्रेक नहीं होंगे तो ट्रेड कैसे लोगे सर आप, सर रूल। समझ गया सर, समझ गया। जो फर्स्ट वाली कैंडल है उसका उसका जो मार्क किया हुआ है वो टूटा ही नहीं है, तो फिर वो ट्रेड करने का बनता ही नहीं फिर तो। मोमेंटम ही नहीं है ना सर, मतलब सिंपल सी बात है, हमारे रूल्स हैं कि राइट पहली राइट, सर कैंडल समझ का गया हाई सर। भी ब्रेक हो, राइट। ठीक है, और सर आप राइट राइट, विनोद जी आपका क्या क्वेश्चन था। मेरा भी सुन लीजिए सर। पुनीत सर, जी जी। सर वो एफएमसीजी वाली एक बार लिस्ट शेयर हाँ कर मैं देते हो। आपको शेयर कर दूंगा सर डेफिनेटली। ठीक है, चलिए, ठीक थैंक है। यू सर। ओके। आई ड्रॉ। ओके। ओके विनोद जी हेलो। जी जी बताइए जी, लक्ष्मी मैम। पुनीत से सुने ना, आज मत करना वो मैं जो बोल रही हूँ क्वेश्चन और टॉपिक कवर। आज मैंने देखा तो मुझे ट्रेड ही नहीं मिला, तो मैंने ट्रेड ही नहीं किया, स्टॉक ही नहीं मिला मुझे 10 बजे तक, बहुत बढ़िया। क्योंकि अभी मुझे आपका समझा कि आप बेरिश सॉरी बुलिश था तो ग्रीन देखना था, बट मैं रेड देख रही थी, वहां पे निफ्टी भी रेड था, तो मैंने नीचे के स्टॉक देखे। बिल्कुल। बट मुझे ना वो नीचे वाला एक बार आप कभी भी बताना, जैसे यहाँ पे हम पुल बैक आता है तभी हम ट्रेड करते हैं, तो एक सेशन ऐसे लेना जिसमें अगर जिसमें रेड नीचे की है एंट्रीज प्लान हो। हाँ नीचे ठीक है जी। की इंटरेस्ट कैसे प्लान करते हैं वो ठीक है एक जी। बार आप कवर कर देना नेक्स्ट सेशन में। ठीक है जी। ठीक है। केवल एक बार टीसीएस का मुझे बता दीजिए भैया, आज तो थोड़ा बस कर देना। हाँ आप लोग लीव कर सकते हैं सर, आप डेफिनेटली लीव कर सकते हैं, ठीक है, जिसको जाना है बस। अभी ये मेरा सर देखिए टीसीएस में बहुत सारे रेजिस्टेंस लेवल थे तो इसलिए हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करते बिल्कुल भी, ठीक है जी, ये बहुत अच्छा, इंपॉर्टेंट सर रेजिस्टेंस इसके लेवल है। हाँ जी। पर जैसे ये जो 950 पे एक रेड कैंडल बनी थी, ये वाली सर। हाँ 950 जी जी जी। हाँ जी हाँ जी बोलिए सर। तो क्या यहाँ से ट्रेड लिया जा सकता था क्या? 950 से सर, अगर यहाँ पे मेरे इंडिकेटर ने अगर यहाँ पे मूवमेंट दे दिया हो, जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो अगर यहाँ पे मुझे मूवमेंट मिल चुका हो, नहीं सर देखो यहाँ पे सिग्नल यहाँ पे आया सर मुझे, मतलब मेरी स्ट्रैटेजी यहाँ पे पास हुई है सर ट्रेड लेने के लिए ना, यहाँ तक मोमेंटम नहीं था सर। सर स्क्रीन नहीं दिख रही सर। ठीक है, स्क्रीन दिख रही होगी, किसी को भी नहीं दिख रही क्या? दिख रही है, दिख है भाई, दिख रही आप एक बार रीसेट करिए। देखो सर मुझे तो यहाँ पे मोमेंटम, मतलब मेरी स्ट्रैटेजी इस लेवल पे पास हुई है, यहाँ पे पास नहीं हुई है सर, तो मैं तो ट्रेड बिल्कुल नहीं करता इस लेवल पे। अच्छा जी, तो मतलब इसके आने के पीछे लॉजिक से बहुत चीज़ें कैलकुलेट होती है, फिर यहाँ पे लेवल आता है। अच्छा, आपकी जो लॉजिक के हिसाब से जो एंट्री मिली, एंट्री के बाद साइडवेज रहा, साइडवेज के बाद फिर वो जो है 230 पे भगा। नहीं सर मैं एंट्री यहाँ करता नहीं ना, क्योंकि यहाँ पे बहुत रेजिस्टेंस लेवल है सर, मेरे लिए ऐसे अच्छा, स्टॉक्स 230 के यहाँ पे भी नहीं करते? नहीं बिल्कुल नहीं सर, मुझे खाली स्पेस चाहिए होता है सर ट्रेड करने के लिए। अच्छा हाँ जी, मैं बिल्कुल हमेशा वही ढूंढता हूँ, इसलिए इसको इतना स्ट्रिक्ट रूल किया हुआ है मैंने, अपनी स्ट्रैटेजी को स्ट्रिक्ट किया हुआ है सर। ईएमआई की सेटिंग जो है इसमें लेंथ में 10 रखना है ओनली, और कोई सेटिंग नहीं करना है। हाँ जी, EMI 10 रखना है आपको। बस। हाँ जी ठीक है। ठीक है जी, तो गाइस फिर क्लोज करें है ना, आज के लिए काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो गया यार, है ना। डिनर विनर कर लिया आप लोगों ने? हाँ भाई, बस अब जाएंगे हम लोग डिनर करने, आप भी क्लोज करके जाइए डिनर कर लीजिए। ठीक है, मेरे को भी सर मेरे को डिनर। एक्सेस दे देना। अच्छा लगा क्लास करके। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। व्हाट्सएप किया सर मैंने आपको, तुर्किश गुप्ता। कूल सर कूल, ठीक है दे देंगे। और पुनीत भाई वो वॉच लिस्ट देख लीजिएगा ना, FMCG वाला वो ऐड नहीं हो रहा है मेरा। अच्छा जी ठीक है जी, मैं देख लूँगा। व्हाट्सएप किया था मैंने आपको। ठीक है जी ठीक है। ठीक है, ठीक गुड है नाइट। ओके, ठीक है गाइस, है ना। वीडियो लिंक भी। हाँ जी ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच सबको। सर वो ट्रेडिंग का पीछे रुकेंगे एक ही बार बोलो। क्या कह रहे हैं? ओवर ट्रेडिंग का। ओवर ट्रेडिंग में आपको कल के कॉन्सेप्ट में बताऊंगा कि ओवर ट्रेडिंग से कैसे बचना है, ठीक है जी। पुनीत भाई एक दिन टाइम निकाल के लाइव मार्केट में टाइम दीजिए ना। ज़रूर सर, सेबी रजिस्टर्ड हो जाऊंगा ना सर तो डेफिनेटली करूँगा। नहीं सर एक बार तो अरे चलेगा, उतना हम लोग मैनेज कर लेंगे। हाँ बाहर नहीं आने देंगे बात को। नहीं सेबी रजिस्टर्ड होंगे तो डेफिनेटली सर। अरे आप जरूर होंगे सर, ऐसा बात नहीं है, लेकिन ठीक है जी, चलिए ठीक है फिर, ओके।
सर आप लाइव ट्रेडिंग लाइव में सर ट्रेड मत लेके दिखाओ ना, समझाओगे वहां पर ज्यादा समझ में आ जाएगा। हाँ हाँ डेफिनेटली करेंगे सर, वही है पक्का ट्रेड और एनीथिंग टिप्स मत दे दो, एनालाइज करके बोलिए। करेंगे सर, डेफिनेटली करेंगे, यहाँ से हम ले सकते हैं, यहाँ से हम बाई कर सकते थे, या फिर स्टॉप लॉस हो सकता था। पक्का करेंगे सर, आप सबका सपना पूरा करेंगे। ठीक है सर। चलिए ठीक है गाइस, ओके ठीक है जी। आज भी ओवरऑल प्रॉफिट नहीं थे सर, क्या कह रहे हैं? आज भी 2+ था मेरा। अरे बहुत बढ़िया सर, आप तो शेयर निकले सर। आई होप आप अपने रूल्स फॉलो कर रहे हैं सर, तभी हो रहा है। चलिए ठीक है गाइस, है ना, टेक केयर। ओके सर, बोलो सर। ओके।